ऐसे क्यों है यार कि शादी होने के बाद जिंदगी थोड़ी खत्म हो गई है। मुझे तो अपने पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, मुझे लगा था मैं टोटली आउट ऑफ शेप हूँ। देन हाउ डिड यू फील? मैं इनको जानता हूँ इतने सालों से, तो मुझे पता था कि ये बंदी ना बहुत शांत है, बहुत काम है, फियरलेस है। ये तो सबको पता है क्योंकि हम स्काई डाइविंग, बंजी वंजी काफी सारी चीजें हम कर चुके थे पहले, राइट। जो फर्स्ट टाइम हमने स्काई डाइविंग की ना, बेबी आई एम गोइंग, तो कह रही है हाँ। यूरोप में ना मैं हनीमून के टाइम हम गए थे और मेरे साथ भी चोरी हो गई थी। हमारा उसके फ्लोरेंस पहले में हुआ था, एक विनियर्ड के अंदर, वो भी एक रिजॉर्ट के अंदर से। लीनिंग टावर ऑफ पीसा पे मैं अपना ड्रोन उड़ा रहा हूँ, मेरा ड्रोन भी चोरी हुआ हवा में। हेलो जी, वेलकम टू LOL पॉडकास्ट। आज जो कपल आया है एक ही कंपटीशन में थे और वो विनर कपल है और हम टॉप 5 में बाहर हो गए थे टूटी लात के साथ। हाँ मैं भी भूल गया था। पहले तो वेलकम दिव्यंका एंड विवेक भाई, बहुत you. बहुत स्वागत है आपका Thank you so LOL much. पॉडकास्ट में। आप जेन्युइनली हमें बड़ा पावर कपल लगते हो, लेकिन एक शिकायत हो कि पावर कपल बड़ा शेल में रहता है। जब भी फ्लाइट में बैठते हैं या बाहर फॉरेन कंट्री जाते हैं तभी वीडियो बनाते हैं, उसके अलावा इनको ढूंढना पड़ता है कि ये कहाँ पर किस सिटी पे है। मैं तो भाई को देखता रहता हूँ, ऐसे ऐसे आप करतब करते हैं ना भाई, ऐसे ऐसे डिप्स मारते हैं जो है भी नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, मल्टीवर्स की चीजें, जो बनी भी नहीं चीजें वो डिप्स आपने मार दी जो एग्जिस्ट ही नहीं करते वाले। भाई मतलब गजब यार, गजब। नहीं और यार, मैं तो thank अपन तो you. शायद एक जिम में आते थे ना पहले। हाँ 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 मैं वहां भी देखता था। मैं कहा भाई बहुत तगड़े मतलब फिटनेस में को देखता है। आप आज के पॉडकास्ट में पता चला कि आपको भाई ये बहुत देख रहा है। भाई, नहीं, बहुत लड़के देखते हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। अरे बेचारी कैसी बीवी कहती इन्हें बहुत लड़के देखते हैं, वरना बीवियों की शिकायत होती इनको तो लड़कियां, इन्हें बहुत लड़के देखते। लड़कों से बचाना पड़ता है। एक्चुअली जितनी लड़कियां थी उन्होंने सबने जीजा बना लिया, ठीक है, तो वो पत्ता कट। अब कभी कभी मैं मिस करता हूँ यार कि ऐसे क्यों है यार कि शादी होने के बाद जिंदगी थोड़ी खत्म हो गई है। थोड़ा बहुत हेल्दी बंदा उसमें हेल्दी फ्लर्ट होना चाहिए। मतलब साली आधी घर वाली, टेक इट दैट वे। अरे जीजू भी तो होते रहे। अरे साले कैसे हो? हम ऐसे जीजू नहीं है, हम ऐसे जीजू नहीं है। वो तो है नहीं ना रील यार। आती है, मेरे जीजू ने मेरे लिए ये किया वो किया। एक जीजू वाली रील आ रही है आजकल। हाँ, जीजू ने मुझे गले लगाया, इस बात पे मेरी दीदी चिढ़ गई। अरे दीदी ना चिढ़े, जीजू ने मुझे गले लगाया। रील है, मैं सच में भेजूंगी आपको। फिर दीदी नाराज हो गई, फिर मैंने जीजू को कहा कि दीदी को भी प्यार कर लो, फिर उन्होंने दीदी को भी प्यार किया, वो मान गई। फिर हम गाड़ी में बैठ के आगे गए। ऐसी मैं भेजूंगी जरूर। कुछ मत सीखना इस रील से। मैं मान सकता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे अभी जिस तरह का कंटेंट आ रहा है, मतलब कुछ भी अभी कोई फिल्टर नहीं रह गए हैं। फिल्टर नहीं, बहुत crazy सही, हो बहुत गया सही। यार। एक स्टडी मतलब ऐसे थी नहीं, हम कर ही रहे थे, हम ही कर रहे थे स्टडी। बट नहीं, बट थी करके बड़ी हो जाती है ना, बात बड़ी हो जाती है। बट कि अगर मैं कहूँ कि एक बहुत बड़ी स्टडी थी तो आपको लगता है ओ माय गॉड प्लीज, ऑक्सफोर्ड ने की होगी। बट जो ये सच है कि हम पहले फिक्शन देखते थे। हम फिक्शन कहानियां क्यों देखते थे? वहां पर एक फैमिली या एक जिंदगी हम देखते थे रोज। आज प्रेरणा की जिंदगी में क्या हुआ, या आज इसकी जिंदगी में, तुलसी की जिंदगी में क्या हुआ, और हम एक नकली जिंदगी देखते थे। आज हम देखते हैं कि जैसे मैं एडिक्ट हो चुका हूं, एक RKT व्लॉग्स करके एक लड़का है जो उत्तराखंड के कुमाऊं गांव में, बहुत दूर एक गांव है, वहां पे रहता है। और उसको जब शायद एक 2000 सब्सक्राइबर थे, मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ, आज शायद 5-6 लाख सब्सक्राइबर्स है। तो अब मैं उसकी जिंदगी ना ग्रेजुअली देख रहा हूँ कि उसने घर बनवाया, वो नॉर्मल पहले अपने छोटे गोप्रो में शूट करता था, फिर उसने आगे किया। तो कहीं ना कहीं अब ना वो फिक्शन स्टोरीज देख के आदमी थक चुके, तो अब उनको रियल जिंदगी देखनी। हर आदमी की असली जिंदगी, चाहे वो आप राजा व्लॉग्स देख लो, इंस्टाग्राम पे एक राजा व्लॉग्स है जिसको पता नहीं लोग क्यों हेट करते हैं, बहुत हेट करते हैं, लेकिन उसके 10,000 गालियां होती है। बट वो वो रील भी बनाएगा, व्लॉग भी करेगा, आज हमारी बीवी का ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, उसके घर में झगड़े भी होते हैं, तो बहुत पूरा जिंदगी बता देते हैं। जैसे हम कार्डाशियंस का एक टाइम पे शोज देखते थे, उनके घर की कंट्रोवर्सी हो, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज वो दिखा। आई थिंक दिस इज वॉयरिज्म जो सबको पसंद है, जो बिग बॉस सबको पसंद था, अब हमारे घरों की कहानियां देखने को मिल रही है ना। तो कहीं ना ये बहुत चेंज हो गया है। क्योंकि कलेश किसके घर में क्या नहीं चल रहा है। है? यस कलेश तो सबके घर में है, और चैलेंजेस भी हैं सबकी जिंदगी में। तो वो जो रियल लाइफ से इंस्पिरेशन, इसीलिए बायोपिक्स चलती हैं, इसीलिए ऑटोबायोग्राफीज या जो भी है, कितना कुछ, क्योंकि आप जो उससे सीखते हो, वहां पे देयर इज नो फिक्शन ना, दिस इज ऑल रियल, सो देन people want to draw inspiration from that.
तो आई थिंक इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत ही अलग दुनिया हो चुकी है as to how it was 10 years back. इतना नहीं सोचा था ना हम सब ने। पर मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है हम बहुत लकी हैं क्योंकि हम वो जनरेशन है जिसने वो वाली दुनिया देखी है, बीच की देखी है, और अब आगे की एडवांसमेंट हम देख रहे हैं अडैप्ट करना पड़ और रहा है। अडैप्ट कर अब मेरे जैसा बंदा जो कि आपने कहा कुकून में रहता है, हाउ डू आई शो माई लाइफ, मतलब मैं अभी तक उस कश्मकश में हूँ कि हाँ दिखाना है नहीं दिखाना। भी मैंने रिसेंटली डाला था इंस्टाग्राम में, क्या आप मेरा यूट्यूब चैनल देखना चाहते हैं, 97% यस था। यस, फिर मैंने 2 वीडियो शूट किए और अभी तक नहीं डाले। मैं नया क्या दिखाऊं, अरे हम दो ही हैं घर में, हम दो ही हैं। एक्चुअली ना, जैसे मैंने भी यूट्यूब स्टार्ट किया ना, तो मैंने अपने नाम से स्टार्ट किया था, राइट, बट क्योंकि आइडिया ये था कि मैं माई इनर वर्ल्ड एंड माई आउटर वर्ल्ड, कि मैं क्या क्या करता हूँ, बाहर कहाँ जाता हूँ, बट अब इनर वर्ल्ड में तो यही है, क्योंकि फैमिली जैसे चंडीगढ़ में रहती है, भोपाल में रहती है, तो अब फैमिली वाला जितना भी कंटेंट होगा इन्हीं के साथ होगा। तो अब मुझे सब बोलने लगे कि आप कपल के नाम पे क्यों नहीं रखते हो, और कपल पे नाम पे ये नहीं रखने देती है, कहती क्योंकि मैं कल को अपना यूट्यूब स्टार्ट करूंगी। लेकिन अब अब 2 ही लोग हैं, अब 2 लोगों का अगर दोनों का चैनल होगा तो वही रीयूज कंटेंट, तो वो तो हो ही नहीं सकता ना, कुछ यूनिक तो होगा नहीं। आप लोग मैनेज कैसे करते हो? हमारे में मैनेज, मैं बोलता हूँ हमारे में मैनेज कैसे, जैसे सबसे पहला हमारा चैनल था भारती टीवी, हाँ, मैंने इसके ही नाम पे रख दिया क्योंकि मेरे को एक्टिंग करनी नहीं थी, तो मेरे को, और मेरे लिए मेरे को कभी था ही नहीं। लोगों ने मेरे पेट पे लाइट मार के प्रोजेक्टर पे टीवी देखा और यस यही है भारती टीवी। मेरे को बड़ा अजीब लगता था भाई कि भारती टीवी मतलब, बट इसने बोला नहीं तो करते करते फिर जब किया तो मेरे को भी भारती टीवी अच्छा लगने लग गया। दो ना नहीं बट अपना करो भाई। नहीं अपने, नहीं, पर मैं चाहती हूँ उनका अपना रहे। ये भी जैसे हमने भी अपने अलग अलग चैनल शुरू किए, क्योंकि YouTube में ना, जहां तक मैंने जितना भी हमने काम किया है, मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स अ प्रोसेस। एक वीडियो 2 वीडियो की बात नहीं है, ये बात है 1000 या 2000 वीडियो की। 2000 वीडियो का आपको पावर लेके बैठना पड़ेगा, और 2000 के वीडियो के आज आइडिया नहीं बनाने, आज से चालू करना है। 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, 1 साल में आपने बनेंगे 300, 2 साल में बनेंगे 600, करेक्ट, 3 साल में बनेंगे 1000। तब आपको दिखेगा हाँ कुछ हो रहा है, तब गेम है। 2, 5, 10 वीडियो में नहीं। वो भाई कौन बता रहा था, बिजनेसमैन लोग का ये होता है ना कि कोई भी बिजनेस एस्टैब्लिश करो तो उसको 3 साल तो देने ही होते हैं। 3 साल 1000 डेज आप दो, और आप उसके बाद मुझे बोलो कि नहीं भाई नहीं हुआ, सवाल ही नहीं है। और सीखते रहो, हर वीडियो में नीचे कमेंट आते हैं, व्यूज आते हैं, उससे पता चलता है वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। करेक्ट। जब तक आपको वो समझ ना आए ना कि यार ये वर्क कर रहा है। अभी जैसे मैंने बताया ना कि एक घर में ये, और साथ में मुझे था कि मुझे फिटनेस, क्योंकि मैं इतना पैशनेट हूँ फिटनेस, जैसे कि आपने भी बोला, मेरी एक नई आइडेंटिटी बन चुकी है फिटनेस, कि वेरेवर आई गो, तो मुझे लगा कि इतनी अच्छी चीज़ है, खराब चीज़ नहीं है, तो लोगों को दो, जहाँ पे जाओ 2-4 अच्छी बातें करो, कोई कुछ सीख ले या आप किसी से कुछ सीख लो, तो ऐसा करते रहना चाहिए। तो आई थिंक हम एज अ नेशन, एज इंडिया, आई थिंक हम लोग है ना, हमको थोड़ा फिटनेस के बारे में जानने की अब थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन हमें अभी हम बहुत पीछे हैं। हमको और थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपने, हमारे जैसे पेरेंट्स हैं। मेरे पापा ने आज तक जिंदगी में पुशअप नहीं मारा है, एक सिंगल पुशअप नहीं मारा है, ठीक है, लेकिन वो फिट, ऐसे दिखने में फिट है, बट वही है कि हर इंसान को बाहर एक्सटीरियर में चाहे जैसे मर्जी हो, इंटरनली क्या चल रहा है, फिटनेस इज दैट, इट इज नॉट अबाउट आप दिख कैसे रहे हो। सही बोले, करेक्ट। चाहे आप पतले दिख रहे हो, चाहे आप मस्कुलर दिख रहे हो, लेकिन अंदर क्या चल रहा है बॉस, दैट्स व्हाट। सो आई वांटेड टू प्रमोट दैट ऑन माय यूट्यूब चैनल। लेकिन क्या है, अभी मैंने रियलाइज किया, जब मैं फिटनेस की वीडियोस डालता हूँ वो चलती ही नहीं है। लोगों को देखना है कि दिव्यांका कोरियन नूडल में मिर्ची कितनी लग रही है। सही बोल, लोगों को पति पत्नी देखना है, लोगों को सीखना नहीं है। जैसे हमने भी ये चीज, हमने जब भी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट करते हैं ना, सिर्फ पॉडकास्ट करने का सबसे बड़ा रीजन ये था मेरा कि मैं वो बात करूं, जैसे हिस्ट्री पे बात करूं, या मैं आलू पे बात करूं, आलू कब आया, फिर मुझे कोई बोलेगा अरे वो तो जकार्ता में बना था, ओ माय गॉड, या समोसे कब बने, तो मतलब ऐसा समझ, ऐसी कोई, मेरे को हिस्ट्री और ये सब चीजों में बहुत फैसिनेशन। अच्छा, मुझे सुनना बहुत पसंद है, मैं आपकी ऑडियंस हूँ। अरे मेरे को बहुत, मैं पूरा दिन मतलब ऐसा सुनता ही रहता हूँ अगर कोई नॉलेज वाली बात है ना। जबकि मेरे को ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा है उसका, बट फिर भी मेरे को जानना है कि यार ये आज से इतने मिलियन पहले। आप सोचो, पति फिर बच्चा, सॉरी हमारा बच्चा लोंठा हो गया और हमारे साथ ही सोता है। मैं वो नहीं की दीदी
बाबू सो गया, कैमरा ऑन करके मैं देखूं और बच्चा हमारा भाई पूरा पंजाब की तरह बाप के मुंह पे इधर टांग, माँ की पे, पूरा जैसे हमने सोए है ना वैसा ही। उस दिन मैं तकिए पे सुसु कर दिया, मेरे को समझ नहीं आया कब करके गया, और सोया वो नॉर्मल है। सोया जहाँ सोता है, जहाँ बीच में सोता है उधर सुसु किया लोगों को बताया ना, सुसु करके मतलब खड़ा होके थोड़ी करके गया, छोटा बच्चा टेढ़ा होके निकल गया उसका। टेढ़ा होके सोया था तकिए पे, फिर वो तकिए पे सुसु किया होगा, फिर उसको गीला लगा, सीधा हो गया। और मैं सो रहा हूँ, मैंने बोला यार ये क्या है, मैं तो तुरंत उठा, मैं बोला ये क्या है भाई, और ऑब्वियसली समझ गया था 2+2 पवित्र हो गए आप। वो बात कर रही थी कि ये ना कान में हेडफोन लगा के ना, तो प्रकृति का ये नियम है, क्योंकि जब आप सन सब कुछ होता है तब आपको हेडफोन वाला सुनता है ना कि जब आपके साथ वाला सोया क्या, प्रकृति का ये नियम है। मैं सो रही हूँ, तेरी पति बच्चा वो तो प्रकृति के नियम सुन रहा है। सच में आप मान नहीं सकते भाई, मेरी खुराक ही वो है। मेरे को ना कभी कभी इससे डर लगने लगा, मेरे को कहता है पत्नी को मारने के 6 तरीके। जब वो सो जाए तो मेरे को कभी कभी लगता है ये तो नहीं सोच रहा कहीं कि बीवी अगर सोचा है तो अय्याशी के लिए कैसे निकले। भाई कुछ ना कुछ सुनता रहता है, लंबा लंबा, जड़ा मैनू कभी भी समझ नहीं आना, मैं इसका उधर से सो के मेरे को नींद आ जाती है। और मेरे को रात को सुने बिना नींद नहीं आती, कम से कम कोई ना कोई टॉपिक पे मुझे 15-20 मिनट सुनना ही अगर नहीं है तो फिर मेरे से खड़ी सुन लेता है, फिर सो जाता है। अच्छा, तुम जैसे रीडिंग में अच्छे हो कि सुनने में अच्छे हो? हाँ, रीडिंग सुनने में अच्छी। मैं पहले रीडिंग में बहुत अच्छा था, बट अब पिछले 10 सालों से ना, मैंने पहले एक टाइम पे बड़ी किताबें पढ़ी, बचपन से ही पढ़ता है, और मैंने वो इतनी किताबें पढ़ी ना भाई, और स्टार्ट किया मैंने ओशो से, और तब मैं बच्चा था। अच्छा। क्योंकि मेरे घर पे और कोई किताबें नहीं होती थी। अच्छा, पापा पढ़ते थे ओशो। अच्छा। तो मैंने ओशो पढ़ना चालू किया, मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, फिर मैं पढ़ता गया, मैं उम्र से बड़ा हो गया, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाता है कि भाई ये जीवन है, ये औरत मर्द सब कुछ समझ आ जाता है। तो उसके बाद से मेरे को आदत पड़ गई, फिर मैंने नॉवेल पढ़ना चालू किया, फिर मैंने वहीं से लिखना चालू किया। फिर अब जब हुआ ना, तो मेरे को ऐसा पढ़ते पढ़ते मतलब होता नहीं है, बहुत सारी किताबें मेरे पास, अब भी मेरे पास बहुत सारी किताबें। वो वाली किताब वाले हो? मैं किताब वाली हूँ, ये किताब मुझे बड़ा शौक है किताबें पढ़ने का, लेकिन हमारा अटेंशन स्पैन कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, थैंक्स टू ऑल द मोबाइल फोन्स एंड एवरीथिंग। हाँ, मेरे को होता है कि इसने पढ़ के अकेले ही समझ लिया, है ना? तो मतलब ये मेरे को भी शुरू से बताएगी कि इतनी बड़ी किताब में क्या है, तो वो मतलब होता कि वो अकेले ही ज्ञान ले लिया। मेरे को होता सुन के 4 लोग और सुन रहे, मैं ऐसे करूँ। थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं उसके बाद में। अगर कोई हम बुरा कंटेंट वगैरह देखते तो हमारे रात को नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं, लेकिन अगर हम लोग कोई थ्रिलर भी पढ़ लेना, मैंने देखा है नाइटमेयर नहीं आते उसके बाद, क्योंकि हम पढ़ते हुए ना नहीं करता, नहीं पढ़ते हुए, क्योंकि हम खुद इमेजिन कर रहे होते हैं, और हम वही इमेजिन करते हैं जो हम सह पाते हैं। जो देखते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सही बात है, क्या बोले। तो इसीलिए हम पढ़ने में आपको, और इसलिए आपका इमेजिनेशन भी सही होती है, तो आप एज ए ह्यूमन बहुत स्मार्ट बनते हो। इसीलिए सुनने में फायदा होता है, क्योंकि जब आप सुन भी रहे हो या रात को सो भी रहे हो, तो अच्छी चीज सुनते हुए आप जब सो जाते हो तो पूरी रात वो अच्छे विचार ही मन में रहते हैं, और आपकी सुबह अच्छी होती है। और कभी नहीं, पहले मैं क्राइम तक सुनता था, मिलने का समय सुबह 9 बजे से शाम को मैं क्राइम तक सुनता था। वो जब अपने घर से निकलती थी वो उसके पीछे पीछे आता। क्राइम तक में अगली कहानी हम सुन रहे हैं, वो सुनता था मैं। इसने मुझे भी सुनाया है भाई, वो पहले से जानती थी कि उसका पति उसको मारने की शम्स ताहिर खान भाई साहब, शम्स ताहिर खान ही है ना नाम उनका, सॉरी सर अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो, लेकिन शम्स ताहिर खान ही है। और अभी 2 साल से मैंने बंद किया है, क्योंकि मैं इतना घुस चुका था कि मेरे को रोज कोई मर्डर की कहानी। 2 साल से मतलब कब कितना टाइम पढ़ा? कोविड से चालू किया सुनना, सुनते थे भाई। और भाई घर पे रह के कान में सुन के बीवी को मार नहीं सका, देखो। नहीं, बट मारने की बात नहीं, इट्स लाइक कि आपको ये क्या होता है ना, कि मेरे को इतना मानना है कि राइटिंग इज रीडिंग ह्यूमंस। इफ यू रीड ह्यूमंस देन यू कैन राइट, क्योंकि फिर आप ओरिजिनल लिखते हो। क्यों? आपकी कहानी कोई फिल्म ही नहीं बनी होगी, तो मैंने कहानी लिख दी। वैसे ही जो सारी हम कहानियां देखते रहे, उसने किसी ना किसी को देखकर राइटर को इंस्पिरेशन मिली है। तो मैं इसलिए इंस्पिरेशन देख रहा था, क्योंकि कोविड के बाद सारी हॉरर, और हॉरर से ज्यादा क्राइम आने लग गया था। पर क्राइम का कुछ भी पढ़ना सुनना अफेक्ट तो करता है थोड़ा, क्योंकि मैं क्राइम पेट्रोल ना मैं एंकर कर रही थी। अनहैप्पी मॉर्निंग्स होती थी, मैं क्राइम पेट्रोल, हाँ, आई यूज्ड टू गेट अप अनहैप्पी, शायद क्योंकि पूरी रात वो नेगेटिविटी। कोई हम फिल्म भी देख लेते हैं। हाँ, नहीं मैं ना जैसे क्राइम पेट्रोल एंकर कर रही थी, एंड काफी सारे एपिसोड्स हैं, वो था विमेन अगेंस्ट क्राइम का एक सेगमेंट था। तो मेरा क्या होता था कि मैं सिर्फ एंकर नहीं करूंगी कि मतलब मैंने जो स्क्रिप्ट मिला बोल दिया, मुझे कहानी जाननी है
कि कहानी में, अब पता चले कि हर बार मैं पहले कहानी जानूं, वहाँ लड़की घर से निकली हंसते खेलते उस बाहर निकली और कुछ हो गया। करेक्ट। हर कहानी में वो हो रहा है। पता चले कि भाई साहब मैं तो एंकरिंग की स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते रात को फिर मेरे को नाइटमेयर्स आ रहे हैं और अगले दिन मैं उससे हेडेक लेके पहुंची हूँ शूटिंग करने। तो दैट हैपेंड फॉर गुड 3-4 months। इट अफेक्टेड मी। अनूप सोनी सर पता नहीं कैसे कर लेते होंगे यार इतने सालों से। तो प्रोड्यूस करना ही शुरू कर दिया, वो तो एक्सपर्ट हो चुके थे। नहीं पता है वो क्या होता है हर्ष के, मैंने जैसे अभी एक एक्टिंग की वर्कशॉप ली, हाँ। ठीक है, एक नामी कोच है उनके साथ मैंने वर्कशॉप ली और हमारे कुछ सीन्स थे, जैसे अब क्योंकि वो एक्टिंग वर्कशॉप होती है तो वो बहुत कैरेक्टर में घुसने के लिए आपको वो करते हैं ना, पुश करते हैं, तो वो इमोशनल सैड सीन्स होंगे, इमोशनल सीन्स होंगे, कई बार आपका ट्रॉमा है जो आपको कैरी, जो आपको सीन में लेके आना है, राइट। तो वो कुरेदते हैं, वो हर एक्टिंग वर्कशॉप में आपको कुरेदना सिखाते हैं अपने आप को कि वो इमोशन बाहर आए, राइट। अब वो तो कर दिया आपने और आपने वो एक सीन कर लिया, आप वो सीन वहाँ पे नहीं खत्म होता क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसका कुछ अंश घर पे भी लेके आते हो। अब एज अपोज टू जैसे टीवी में हम लोग सीन्स करते थे, अब आप हर दिन 4 इमोशनल सीन कर रहे हो और आप 25-26 दिन के आर्टिस्ट हो। आप उस लेवल पे अफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप उस लेवल पे अफेक्ट होने शुरू हो जाओगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो सेम चीज जैसे तुमने बोला अभी कि तो आप लोग क्या अनूप जी डिटैच कैसे करते होगे फिर? Detach? जैसे वो आपके नहीं, अंदर you का जो have- निकाला ट्रॉमा। नहीं वो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर जैसे कोई फॉर एग्जांपल एक फिल्म है, फिल्म में आपने 1 सीन कर दिया, 2 सीन कर दिए, 4 सीन कर दिए, हो गया। लेकिन आपको टीवी में जब रेपिटेटिवली वही सीन सेम चीज हर दिन दोहरानी है तो आपको यू हैव टू लर्न अ मैकेनिज्म जिसमें आप पूरा मत डाल दो, एंड वो स्विच ऑफ करना आप सीख वो जाते हो। स्विच ऑफ करना क्योंकि मैं सीखना रोज-रोज- आना ही पड़ेगा। सही बोले। बट मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि जब आदमी इमोशनल चीज करता है उससे चिंता में आता है, करेक्ट। लेकिन जो आदमी कॉमेडी करता है ना, वो बैकस्टेज ना, जब स्पेशली कॉमेडी करनी होती है उसके पहले और उसके बाद वो फनी नहीं होता, बड़ा चिंता में होता है, वो गुस्सा में होता है, परेशान होता है। चाहे मैं हूं, भारती है, मैंने कपिल भाई को भी कभी ऐसा बैकस्टेज पे ऐसे नहीं देखा। ही इज ऑलवेज वो अपने जोन में रहते हैं। है तो परफॉर्मेंस ही। मेरे को अभी मेरे को ऐसा लगता है बैकस्टेज ऐसे रहते हैं, ऐसे कर ही लेंगे ही, ऐसे नहीं, करते हैं लोग। ऐसे क्यों ऐसा है कि एनर्जी बचा के रखते हैं? नहीं भाई, नहीं, मैं बोल रहा हूँ नहीं, जैसे बहुत सीरियस चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी चीज का एक एग्जांपल देता हूँ। 100 लोग आपको हाई कर रहे, एक आदमी गाली देता है, याद कौन रहेगा? गाली। आदमी खुशी को कम होल्ड कर पाता है, दर्द को ज्यादा होल्ड करता है। तो इसीलिए जब आदमी इमोशन, जैसे कोई भी बोला रहे मैं कोई डार्क कैरेक्टर में था, मैं डार्क कैरेक्टर में 6 महीने घुसा रहा और फिर मैं उसी डार्क कैरेक्टर में और महीने। अच्छा, अगर आप कॉमेडी करते हो तो आप उसके बाद कॉमेडियन क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि खुशी जल्दी भूल जाते हो। लेकिन जैसे ही दर्द है ना, वो दर्द से आपके और दर्द, ये भी दर्द, वो भी दर्द, ये भी दर्द, सारे दर्द एक साथ आके आपको लगता है हाँ यार जिंदगी तो है दुख भरी। लेकिन जब खुशी आती तो नहीं लगता है। वो बोलते हैं ना कि एक वो था, कोई फिल्म में ही था, यूज हुआ था कहीं, बहुत बड़ा पुराना जोक था कि आप जब एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक दुख पे बार बार रोते क्यों? तो ये परसेप्शन है कि वो हो नहीं सकता। हम वी आर मेड लाइक यार दैट। ये तो बात सही कि एक जोक पे हंसते नहीं लोग, एक जोक हर पे बार बार नया नया लाना पड़ता है। और बैकस्टेज आप जितने भी कॉमेडियन देखोगे ना, स्टैंड अप वाले, एक होते हैं कैसे और दिव्यंका, अरे भाई हो बात, अरे हाँ एंट्री है ना मेरी, हाँ कोई ऐसे नहीं होते भाई। स्टैंड अप वाले जो सीरियस वाला होगा ना, वो गए पता नहीं उस वक्त क्या हो रहा होता है। स्टेज पे वो इतना ही बेशर्म, को ऐसा हो रहा होता भाई स्टेज पे ये इतनी मेरे बेशर्म। को ना, बस वो लास्ट के जो पीछे के 5 मिनट है ना स्टेज में, वो ये आते भी ना टचअप होता कि छोड़ो भाई, अब छेड़ना भी मत अभी। भारती जी, वो फिर ना लास्ट में कईयों को होता है कि ये तो कॉमेडी करती है, हेलो भारती जी, ओके साहब मस्त ही आएगा। मेरे को होता कि इसने और कह दिया कि अभी तो मस्त ही आएगा, तो मेरे को उस चीज के लिए स्टार्ट तो होने दे। तो वो जो चुपपन होता है ना, वो जो चुप होती है ना 5 मिनट की बैक स्टेज पे, वो 4th गियर होता है भाई हमारा। वो एक्चुअली ना वो मेडिटेटिव करने होता के है। लिए। वो एक तरह से मेडिटेशन होता है, जस्ट यू एंड योर थॉट्स, ब्रीदिंग काम करने की। वो सबकॉन्शियस माइंड, आई थिंक आपको वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो मैकेनिज्म आ जाता है कि अपने आप को काम रखो। काम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने आज तो कॉमेडी कर ली इधर उधर,
आपने इधर उधर मस्ती वस्ती करके आप एक दिन चले गए, लेकिन आप हर दिन इस मूड में नहीं रहोगे। सही बोले, Yes. सही बोले, आप correct. कभी घर की प्रॉब्लम भी लेके आओगे, तो उस दिन क्या होगा, फिर आप क्या वो लेके जाओगे? नहीं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू लर्न टू सेंट्रलाइज योरसेल्फ एंड देन गो ऑन स्टेज। आई थिंक ये हर जगह पे एप्लीकेबल होता है। हर performance हम जब से अपनी पहले। एक्टिंग कर रहे होते हैं तब भी सीन के पहले वो चल रहा होता है कि यू डोंट वांट टू मिंगल, डोंट वांट टू टॉक। ये मालूम है मैंने एक जगह और अजीब सी जगह पे मैंने नोटिस किया, खतरों के खिलाड़ी। खतरों के खिलाड़ी में ना मैं जब जा रही होती थी परफॉर्मेंस से, आपने ये देखा मेरा भी कैसा निकला। खतरों खिलाड़ी पे जिसने किया ना उनका निकलता है। बट ये पहली बंदी है जिसने मगरमच्छ को पर्स बनाया था भाई, ऐसा लेके निकल गई आगे। कैसे किया? जानवरों से मतलब इतना लगाव मैंने कभी नहीं देखा। और ऐसा भी मैं नहीं कि कोई मुंबई की लड़की ये जिम किया, भोपाल की लड़की ने। और पता है आपकी मुझे खुद को नहीं पता था मैं कर लूंगी। आपने जो वो जानवरों को जिस तरह से पकड़ा ना, उससे सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए बुरा है और किसको शर्म आई है ना, तो मुझे आई है। क्यों? क्योंकि 2 सीजन पहले मैं इतना गंदा चिल्लाता था ना यही सेम चीजें करने में, तो अब वो लोग तो मुझे ये बोल रहे, बोले यार ये लड़की कर रही है और तू क्या कर रहा है। मैंने बोला भाई ऐसा नहीं होता कैसा है। रोया? बहुत मैं तो और मैंने चूड़ा मंगलसूत्र, मेरी नई नई शादी हुई और मेरा पति चिल्ला रहा सांपों के बीच में, ऐसे लगे घर वाले रोहित शेट्टी, देखेंगे। हाँ, रोहित शेट्टी सर बहुत अच्छे थे यार। पर इसमें लड़की और लड़का वाला है ही नहीं कुछ। है ना? इंसान अलग होता हमने है। तो भाई जहाँ डर आया ना मुंह खोला। पर आप देखोगे अगर जनरली खतरों में लड़कियां ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। व्हाई? बिकॉज दे आर मोर सेंट्रलाइज्ड। दिस कम्स बैक टू दैट सेम पॉइंट कि जब मैं करने जा रही होती थी ना कुछ भी, तो मैं वही अपने आप को एकदम सेंट्रलाइज कर लेती थी कि बस कुछ नहीं, बट पहले शांति मुझे ये शांति पूछना कि शांति। माने कैसे खतरों के खिलाड़ी में दिव्यंका त्रिपाठी, जो मतलब कि इंडियन टेलीविजन का बहुत बड़ा नाम है। अगर बहू आप ऐसा देखते हो तो आपको एक प्यारी सी स्माइल, छोटा सा मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, साड़ी में यही लड़की दिखती है, और ये लड़की ने कैसे माना? असल में इन्हें मुझ पे बहुत कॉन्फिडेंस था, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा स्लिप डिस्क था, 2 लिगमेंट टीयर्स थे, एंड खतरों में सॉरी वो नच बलिए के टाइम पे भी था। तो स्लिप डिस्क तो एक पूरा हफ्ता मेरा एक बार स्लिप डिस्क के पेन में गया था। फिर वो मैं वो जो आपकी फिजियो है ना, वो जो आपकी फिजियो है वो आज भी हमारी फिजियो है। फरनाज ना, आज भी हमारी फिजियो है। आपके लिए फरू है वो? फरू है वो हमारे। सॉरी यार। मुझे लगा इनके लिए। फरू नहीं हम नहीं, दोनों हम के लिए दोनों के फरू है। लिए। हाँ फरू। हाँ फरू, आज के बाद हम भी उन्हें फरू कहेंगे। नहीं हमें नहीं, वो हम नहीं बोल हमारा सकते। कॉपीराइट है नहीं, इसमें। अरे फरू है? यार अच्छा, हमारे लिए नाज रहेगी वो। आती है अभी भी वो? हाँ, हम मिलते रहते हैं। हाँ, सॉरी मैं पूछ रही थी कि हाँ इनको कैसे आप पे? तो मुझे तो अपने पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मुझे लगा था मैं टोटली आउट ऑफ शेप हूँ, कोविड भी होके निकला था, तो फिर जाहिर सी बात है कोई वर्कआउट नहीं किया, कुछ नहीं। बट देन हाउ डिड यू फील कि आई कुड डू इट? यार एक्चुअली ना मैं इनको जानता हूँ इतने सालों से, जो ऑब्वियसली बाहरी दुनिया नहीं जानती। तो मुझे पता था कि ये बंदी ना बहुत शांत है, बहुत काम है, हाँ हाँ, और फियरलेस ये है। तो सबको पता है। और फियरलेस है। फियरलेस नहीं पता। फियरलेस नहीं पता था हमको, तो लगा था ये मुझे पता था क्योंकि हम स्काई डाइविंग कर चुके थे साथ में, हम बंजी काफी सारी चीजें हम कर चुके थे पहले, राइट। और मैं आपको बताता हूँ, हुआ ये था, जो फर्स्ट टाइम हमने स्काई डाइविंग की ना, तो वो प्लेन जाता है दुबई में की थी? दुबई में। तो प्लेन में जब आप घुस रहे होते हो, अच्छा ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था, हाँ? मैंने मांगा नहीं। स्काई डाइविंग किसी का बर्थडे गिफ्ट कैसे हो सकता है बिना पूछे, हैं? मतलब ये आपको दे दे तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, अरे मुझे आप लगा प्लेन से फिट बनता कूदेंगे। है, मुझे लगा फिट बनता है, इनको तो अच्छा ही लगेगा क्या? पर अकेले के दोनों? नहीं दोनों रिटर्न गिफ्ट ले लिया अपना उसी वक्त? करना खुद को था, मुझे दे दिया साथ में बर्थडे के नाम पे। तो अच्छा हुआ ये कि वो लाइन लगी हुई थी प्लेन में घुसने की, तो मैंने कहा सबसे लास्ट में मैं लास्ट अच्छा में मैंने मेरे को बताया भी, पहले बाय नहीं द वे कूदना है। लास्ट मिनट ही था, मतलब वहां पे पहुंच के इलाके में फिर मैंने बताया हम स्काई डाइविंग कर रहे हैं। हाँ, सुबह मुझे बताया कि हम आप ऐसा स्पोर्ट्स वेयर वगैरह कैरी कर लो, और मैंने कहा कैसी जगह है बताओ, तो सही कह रहे, समझ लो कि बीच पे जा रहे हैं। मैंने तो थोड़ा क्योंकि बीच पे दौड़ना पड़ेगा, थोड़ा जूते होगा, पहन रनिंग वनिंग लो। करनी होगी, स्नीकर्स पहन लो, ये कर लो वो कर लो। अब हम रास्ते में हैं और वो मरीना एरिया आता है ना दुबई में, तो उससे 5 मिनट पहले मैं कहा यार बता दो, अच्छा हम वॉक पे जा रहे हैं, द वॉक करके जगह है ना, तो वो कहते हैं नहीं ऐसा है, चलो अब मैं बता ही देती हूँ, अब तो बहुत पास आ गए हैं, आपको कोई ना कोई साइन पोस्ट दिख जाएगा, हम स्काई डाइविंग कर रहे हैं। मैं कहा क्या है, क्यों, मेरा बर्थडे है आज यार। तो मैंने कहा कैसा लगेगा अगर बर्थडे और डेथ डे सेम डे होगा। नहीं मतलब चलो ऐसे बर्थडे पे चिल्ला रहा हूँ ऊपर। हाँ,
तो मैं टैक्सी में से नहीं, मन में चल रहा था, फिर मेरा मन कर रहा था टैक्सी से कूद के भाग जाऊं मैं कहीं पे छोड़ के। लेकिन ऐसे दिखा नहीं सकते थे ना मेरे सामने हाँ, कि मैं, अच्छा मन में ये चल रहा था। बाहर तो अच्छा हाँ एक्टिंग तो करनी थी फियरलेस होने की। और अंदर से जो जिटर्स भाई और वो थे ना खट्टी डकारे आने। हाँ हाँ, कुछ पेट में कुछ होने लग जाता है। हाँ, ऐसे लग रहा है जेंट्स हो पर प्रेग्नेंट हो आप। हाँ हाँ कुछ ऐसा लगता है बच्चे 3-4 खेल रहे हैं अंदर, डर ऐसा लगता है। अच्छा, जो जिसको पता होता है ना, भावना कितनी अच्छे से पता है। हाँ? ये भाई, जेंट्स खुद ही है सही मेरा, है। जेंट्स है मेरा। फिर वहां पहुंचे प्लेन अच्छा, में, तो वहां पहुंचे ना, तो पहुंचने के बाद मुझे लगा भाई मैं सबसे पहले तो नहीं जाऊंगा, मुझे तो और लोगों को देखना है पहले कि कैसा चिल्लाते हुए। घूमते हुए तो भाई उधर डायरेक्ट ही जाते हैं क्या? थोड़ा बहुत होता है, सिखाते हैं, होता टांगे है, ऐसे कैसी थोड़ा सा रखनी है, हाथ ट्रेनिंग क्या व्रेनिंग रखना होती है, है। ऐसा थोड़ा सा बताते हैं, ऐसा ये मत करना वो मत करना। तो टैंडम होता है, आपके साथ एक इंस्ट्रक्टर होता है। हाँ साथ में होता है, ऑफ कोर्स साथ में होता है। तो प्लेन में जब घुस रहे होते हो ना, तो आपके लिए भी बता रहा हूँ कि कभी भी ऐसा हो तो पहले घुसना, लास्ट में मत घुसना मेरी तरह, क्योंकि जो लास्ट में घुसेगा वो सबसे पहले कूदेगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये बता दिया। सच में मैंने भी आपकी तरह एंड में घुसना था और चल पहले, हाँ, यही तो हुआ। क्योंकि प्लेन भर जाता है तो आपको लास्ट सीट मिलती है। और अब क्या होता दरवाजा है, बाजू में है। अब लास्ट सीट मिलती है ना, तो दरवाजा जो है वो जैसे टेक ऑफ करते हैं ना तो खोल देते हैं, हाँ, टेक दरवाजा ऑफ खुला करते है। ही खोल देते हैं। क्या बात कर, पीछे दिख रहा है सब? सब दिख अरे रहा है, खुला पीछे है। नहीं, सामने जो मैं इधर बैठा हूं, हमारी भाई ये जहां पे तुम्हारा कप है, यहाँ पे दरवाजा खुला हो, अब मैं यहाँ पे बैठा बैठा ऐसे देख रहा हूँ और जाया जा रहा है और बिल्डिंगें छोटी होती जा रही हैं ओए, और लोग दिखने बंद हो गए और मेरी बत्ती गुल और सिर्फ समुंदर है नीचे अब। इतना ऊपर देख के भाई साहब, 14,000 आदमी तो मतलब मेरा तो थूक फेंकने की भी हिम्मत ना हो कि देखो कितना। हम तो वैसे ही चेक करते हैं ना कितना कितना। फेंकने की हिम्मत तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा थूक दिखेगा नहीं। हाँ, थूक तुम्हारे ऐसे गए, तुम्हारे वापस आ जाएगा। हमने हमेशा गटर औरों ऐसे ही पे भी नापी है। जाएगा। हमने गटर हमेशा ऐसे ही नापी है कि सूखे थे कितना कितना यार, मैंने ये बात याद रखनी कि एंड में नहीं चढ़ना। तो मुझे अब दिख रहा है कि भाई ये बिल्डिंग ऊपर जाते छोटी जा होती रहा जा है, रही है, लोग गायब। तो अब मेरा टाइम आ गया है। ये बंदा कहता है, अच्छा मेरा जो इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, वो था रशियन। अभी जनरली आप ऐसी सिचुएशन में हो जब आपकी थोड़ी सी पैक हो रखी है, हाँ जी, हाँ जी। तो आपका जो इंस्ट्रक्टर होता है उनको भी पता है, वो आपसे पूछते हैं ये फर्स्ट टाइम है सेकंड टाइम है। आप प्रोफेशनल होते हो तो बात ना करें चलेगा, लेकिन जब आपको पता है कि आप ये बंदे का फर्स्ट टाइम है, तो भाई थोड़ा सा एम्पैथी दिखा दे, थोड़ा बात कर ले, जैसे अपन बात कर रहे हैं थोड़ा, अच्छा कहाँ से है, ये है वो है, कोई नहीं टेंशन। भाई वो बात ही ना करे, ये कर रहे थे स्मॉल टॉक। मैं उससे बातें करे जा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करूँ। Welcome to तो Putin. मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सो वेयर यू फ्रॉम? रशिया। मैं कहा ओके, मैंने कहा नाइस नाइस। पर आपको पता था ये लेके कूदने वाला है आपको? हाँ, अच्छा, वो अपना अपना बंदा दिया होता है ना, अपना बंदा होता है, उसी की गोद में बैठे होंगे। उसके गोद में बैठे हो ना आप। हाँ लड़की नहीं मिलती भाई। नहीं, लड़की मेरे पास नहीं, लड़कियां हो सकती है तो मेरे को लगता एक सेकंड भारती, मैं फर्स्ट टाइम में मेरी जो हालत हो रही थी उस टाइम में मैं ये सोचूंगी नहीं मेरे को लड़का लड़की, अरे उस टाइम तो एक बराबर है ना सारे, है। हाँ, सही बात है। चाहे गधे के साथ खुदा दो, क्या फर्क पड़ता है अब तो भाई, मतलब फिर तो मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं कहा अच्छा सो हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव? यू आर आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस। मैं I'm not going, ऐसा खोल देता है। यू नॉट गुड विद स्मॉल टॉक्स आर यू? नो। यार ये चीजें आप जहाज में बोल रहे थे उसको? जहाज में, हाँ। उतरने से पहले? उतरने से पहले। झगड़ा ना हो जाए आपका। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बॉस यू डोंट माइंड, दिस इज माय फर्स्ट टाइम, आई एम अ लिटिल नर्वस, कैन यू मेक मी फील बेटर? व्हाट डू यू वांट? मैं कहा भाई तू कुछ मत कर यार, तू एक काम कर, तेरे तो मेरे आवाज भी ना मेरे को इरिटेट, तू मुझे लेके कूद। हाँ। तो कहता है फिर कुछ नहीं, साइलेंस। अच्छा इस टाइम में बाकी सब लोगों का दिख रहा है मुझे, सब लोग मस्ती कर रहे हैं, अपने इंस्ट्रक्टर से बात कर रहे हैं। इधर मैं देख रहा हूँ दिव्यांका को, दिव्यांका उधर है पीछे अंदर घुसी हुई है, और मैं दिव्यांका को देख रहा हूँ कि इनका नंबर आ चुका था बैग में। मेरा, अब वो उसने बोला कम ऑन इट्स टाइम टू गो। अरे भगवान, ऐसा Time to go। तो मैं ऐसे मैं उठ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ दिव को एक बार आई कांटेक्ट हो जाए मेरी बीवी के साथ, तो मैं फाइनल गुड बाय बोल दूं, मतलब क्या। तो ये देख ही नहीं रही मुझे,
ये अपने इंस्ट्रक्टर, इसको लेडी इंस्ट्रक्टर मिली मस्तियाँ, हुई है, ये मैं तो फुल बातें- मस्ती गप्पे चल रही हैं, हाई फाइव चल रही हैं और मस्ती। तो मैंने वो ऐसे क्लास में नहीं बुलाते थे, उसको बुलाइयो उसको बुलाइयो, तो जैसे ऐसे चिट्ठी पास होती बस एक तो एक ऐसे- एक करके सब तो लोग उसे मेरे वो को- नंबर आया, मैंने कहा बेबी आई एम गोइंग, तो कह रही है हाँ मैंने कहा भाई ये हमारी वेवलेंथ आज नहीं मैच कर रही। तो मैं गया। अच्छा दूसरी चीज, दूसरा टिप नंबर 2, हाँ, उसके बाद टिप नंबर 2 वो बोलेंगे 3 to 1 पे हम जंप करेंगे, वो 1 कभी नहीं आता, वो 2 पे चले जाते हैं। तो 3 लिख ले भाई, लिख ले। चपेट 3 क्या चपेट 3? वो बोलो यू गो बाय योरसेल्फ करके बेल्ट खोल देगा ना, जाएगी नीचे। अच्छा हमने ना हाँ, फिर क्या फ्रॉक से बनाएगी बाहर? जब उसने 2 पे किया ना तो मैंने भी उसको, मैंने कहा यू चीट, मैं ऐसे गया हूँ। फोटो वीडियो का हमने पैकेज लिया था तो अच्छा जब आउटपुट आया, हमारे पास सारे वीडियोस आए, फोटो आए घर पहुंचने के बाद, मैं बड़ी क्यूट लग रही हूँ, ये ऐसे ऐसे मैंने फेसेस बनाए एंड विव अच्छा जब वो गेट पे खड़ा था ना मैं, तो जब हम नर्वस होते हैं ना, हम रियलाइज नहीं करते, हमारे लिप्स सूखते हैं, राइट? तो वो सूखने के लिए हम ये करते हैं, ये जो भी किया ना हम ये करते हैं। अब वो स्लो मोशन में मेरा ऐसे आया, जैसे बादल खाऊंगा मैं। बादल पे पाँव है, सच्ची। अब ऐसा आया, अब मैं कैसे डालूंगा यार? चलो ये तो हो गया भाई। आपने पहले कूदना क्या, वो आदमी ने? वो पीछे से धक्का देगा ना, वो धक्का देके ये आपके करता है, पीछे। वो ये करता है ऐसे, टुक करके आपको डाल देगा। लेके कूद जाता है तो आपका मुंह नीचे है, यार सांस आती है इतनी। हाँ एक्चुअली में कुछ है नहीं ज्यादा। हमने फिर सेकंड फिर टाइम उन्होंने किया, दोबारा किया ताकि अच्छे वीडियो आए। फिर मैंने कहा यार मेरे को दोबारा करना है। नहीं फिर हमने फिर आपको वही आदमी मिला होगा, यो माय फ्रेंड कम, you are my type, Remember? let's keep quiet, let's keep quiet for some time। यार क्या मतलब, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, मतलब ये तो चलो इसने कर लिया भाई, मगरमच्छ पकड़ लिया तो ये करना चाहिए, करोगे ना? 100% करना चाहिए। इतना ही डरती हूँ, जो यही वाला डरती हूँ मैं, बताओ। नहीं 100% करना करो। ही चाहिए। देखो सेफ्टी तो 99.9% है। ओए मारी जाती, 1% की नहीं कहा, मारी जाती 1% की नहीं कहा। 0.1%, नहीं, वो 0.1%। तो टूथपेस्ट में भी होता है ना 99.9। हाँ, वो एक कीटाणु हमेशा दो नजर कीटाणु आता है। ऐसे, सच ठीक है वैसे। बहुत अच्छा है। अच्छा एक और चीज पूछनी, जैसे 2 आपने दे दिए कि वो 2 पे कूद जाते हैं, है ना, और आप लास्ट में जाओ तो पहले। आपकी जो लड़की थी वो कैसी थी? वो बड़ी बहुत ही मस्ती। चंचल लग रही है मुझे। मेरी वाली जो कैसे चंचल लग रही तू तो देखी। अरे इन्होंने बताया ना, जिस तरह से बताया ना, मेरे को लगा बड़ी चंचल और बड़ी प्यारी होगी। तो जाके बोला हेलमेट में दिव्यांका मुस्टैच के था। इंस्ट्रक्टर चाहिए हमको। हेलमेट पे उसने मुस्टैच लगाया हुआ था, इट वाज अ मुस्टैच डे, तो वो मुस्टैच लगा के आई थी। आई थिंक स्टिक How cute of her। या अच्छा भाई एक और चीज पूछनी है, जैसे मैं ऊपर चली गई, वो आई डोंट नो, वो मेरे साथ भी है, वो तेरे साथ है। अब सॉरी मैंने नहीं कर, मैं हार मान ली, मैं क्या मेरी हो जाए, नो आई कांट, मैंने कह दिया नहीं, तो फिर क्या करते वो? नहीं वो कुछ नहीं करेंगे, वो उन्होंने पैसे लिए हुए हैं, वो क्या करेंगे वो? ऐसा तो नहीं कि बाल पकड़ के चल, नहीं कराएंगे, कूदना तो पड़ता ही होगा कूदना ना। तो पड़ेगा ही ना उनको। तो मतलब अगर मैंने मना करना है तो मैं नीचे ही पहले लेट जाऊं हाँ करके। भले ही गाली दे देना उसको, वो कुछ नहीं कर सकता। उसने पैसे लिए हुए हैं, हाँ वो तो कूदेगा ना। वो तो। अच्छा एक टिप मैं देता हूँ, जो भी देख रहे हैं जिन्होंने, यार ये पॉडकास्ट से पता कितना फायदा होगा जो स्काई डाइविंग करने वाले हैं कि 2 पे गिरूंगा, वो उसने कहा विवेक ने। हाँ नहीं बात बताइए। नहीं दूसरी चीज ये कि अगर आपकी जो सीट है वो टुवर्ड्स द एग्जिट है तो नीचे मत देखना। हाँ क्योंकि नीचे देख के ना आप क्या कर रहे हो ना, आप अपने आप को तैयार कर रहे हो, अपना फोबिया बढ़ाए जा रहे हो, नीचे देख रहे हो वो ऊपर आ रहा है। मत देखो, कोशिश करो, थोड़ा नर्वसनेस सबको होती है जब फर्स्ट टाइम करते हैं, लेकिन कोशिश करो जो आसपास के लोग हैं उनसे हाय हेलो, और जनरली आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हाय हेलो, क्योंकि सब नर्वस हैं, अगर मेरे टाइप एक को ही तो देख कश्ती में लेना। सवार है सब हवाई। क्यों, अगर मेरे टाइप क्यों तो देख लेना। पर दिव्यांका लाइफ आपका में भी एक फर्स्ट आध बार ही टाइम कर रहे थे। था आप? इनका भी फर्स्ट टाइम था, तो मुझे तो वहां से, अब बताओ हमने कहाँ से शुरुआत की थी, कहाँ पहुंचे गए। तो खतरों का आइडिया मेरे को उस प्लेन में उस दिन मिला। इसने बदला लिया कर भाई, सकती है। ये नहीं बदला ही था। करेगी, इसको करना चाहिए।
हाँ, सब इनको बोल रहे थे जब मैं चली गई खतरों कि अरे आपको जाना चाहिए था, दिव्यांका को क्यों भेजा बेचारी, आपको इन्होंने कहानी सुनाई अपनी स्काई डाइविंग वाली। तो दोस्तों मुझे आज भी याद है, एक बार मेरा बर्थडे था, इस लड़की ने मुझे कार में बिठा के बोला कि तेरी आज बारी है, इसीलिए मैंने खतरों के खिलाड़ी में इसको भेजा। पर आप इनकी परफॉर्मेंस से खुश थे? मैं बहुत खुश था। मैं बहुत अच्छा, जब टेलीकास्ट हो रहा था तब आप वहीं पे थे? मैं नहीं, तब आ चुकी थी, मैं तब आ चुकी थी। वाह यार, क्या स्टंट किए यार। कैसे, मतलब कैसे अपने आप ये माइंड कैसे कंट्रोल करते थे, डर कैसे रोकते थे? मेरा अभी भी हो रहा, नहीं रुकता। वो तैयारी में ना, जब तैयारी हो रही होती है ना दिव्यांका, हमें पता है कंटेस्टेंट उधर बैठे होते हैं, रोहित सर भी चुप होते हैं, उधर कुछ हो रहा होता है, कौन सा स्टंट है, किसकी बारी, ऐसा हो रहा यार था मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे सीजन में ना हम सब बहुत डरने वाले थे। हाँ, सीजन मतलब ग्रुप से ही बहुत फर्क पड़ता बहुत फर्क पड़ता है। जैसे हमारे ग्रुप में ना इट वाज ओके टू गेट स्कैर्ड, बट सम ग्रुप्स में अगर कोई डरता है तो उसको, जैसे हमारे बड़े प्यारे थे, सारे दोस्त थे, तो जब मैं डरता था ना, मेरे को किसी ने भी ये फील नहीं कराया कि अरे तू तो डरपोक है, अरे तू तो ऐसा है वैसा है, ऐसा किसी ने नहीं। जो नहीं थे वो भी, जैसे आदि ने भी एक ही बार कुछ बोला था, वो भी वो पता नहीं क्यों कंटेंट के लिए उसने बोला, बट अदरवाइज कभी किसी ने मेरे को ऑफ एक तो स्क्रीन पर जो भी मस्ती कर लो, ऑफ कभी किसी ने मजाक नहीं किया या कभी ये नहीं बोला, तो मेरे लिए ओके था। थैंकफुली हमारे वाले ग्रुप में भी ऐसी था कि कोई किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा था। कि ग्रुप में कौन था? वरुण सूद, विशाल, श्वेता तिवारी, अनुष्का, छोटे बच्चे, विशाल भी था। वो बहुत अच्छी थी कीड़ों मकोड़ों के साथ में। हाँ, वो आपको से बात करनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं डरती थी कीड़े मकोड़ों से या जानवरों से। हाँ, शी वाज गुड। फिर और कौन? अर्जुन था। अर्जुन बिजलानी। अच्छा, वो वाला सीजन। अर्जुन तो कहाँ अर्जेंटीना में था? नहीं, दिस वाज केप टाउन। हमारा अर्जेंटीना में था। लेकिन अगर आपको कलर्स की तरफ से ऑफर आए खतरों की लड़ाई, करोगे? अभी उसी की पेमेंट से ये कांच ठीक करवाएंगे। नहीं एक्रेलिक है, नहीं टूटेगा। और भाई अगर बिग बॉस के लिए बहुत वो है मेरा, कंट्रोल के साथ आवाज ज्यादा बिग बॉस के लिए आपको आए ऑफर तो? नहीं यार, बिग बॉस नहीं है। कुछ नहीं भाई, फिटनेस वाले बंदे को क्या जरूरत लड़ाई की, आप फिट होते रहना, अपना करते रहना। नहीं, बट ऐसा लगता है ना ओवर द पीरियड बिग बॉस एक ऐसा शो होता जा रहा है कि जहां पर अगर आपको मतलब बहुत लोग ना जाना पसंद करेंगे, ओवर द पीरियड ऐसा होता जा रहा है। मेरी पर्सनल है, मतलब ये मेरे विचार है। मेरी कोई पर्सनल नहीं, मैं बड़ी बेशर्म हूँ। मेरे को जो मैं पैसा मांग रही हूँ मुझे देंगे तो मैं चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने वो सारी चीजें वहां पे अपनी कंट्रोल करनी है। तो मेरे को मेरा पैसे, जैसे मेरे में कंट्रोल नहीं है, ये कंट्रोल वाली है। मैंने कुछ मेरी डिमांड्स है, जैसे मुझे मेरा बच्चा अंदर चाहिए, पति भी बीच बीच में आए, तो अगर बिग बॉस ये मान ले तो कर लेती हूँ। हाँ, बट गोला के बिना तो बहुत मुश्किल है यार। मैं नहीं, सच में नहीं है। हाँ, सच में। अरे ये सब मजाक में बोलती है। हाँ, मैं तो मजाक में बोलती हूँ, नहीं जा पाती भाई, नहीं। मैं तो अभी 2 बार आपसे बात करते हुए बच्चा देख लिया मैंने कैमरे में, पता ही नहीं चला किसी को, नहीं मालूम चला। तो लेकिन बिग बॉस को लेके क्या ख्याल है आपके? डू यू गाइस वॉच इट? नो, वी हम नहीं डोंट। देखते। इनफैक्ट एक आध बार ऐसे कभी बात हुई थी कि शायद से इनको कॉल आएगा, तो हमने कहा चलो देखना शुरू करते हैं। पर वो जो लड़ाई वगैरह जो चल रही थी ना, एक टाइम के बाद वी फेल्ट, व्हाट डिड वी फील? अच्छे शब्दों में बताओ, अच्छे शब्दों में। मैं डर जाती हूँ लड़ाई से। मुझे थोड़ा सा कुछ हो जाता है, लाइक एक नेगेटिविटी आ जाती है, तो आई वांट टू जस्ट रन अवे फ्रॉम इट। आप लड़ लोगे भाई? हाँ, लड़ तो मैं लूंगा। लड़ तो लेंगे, हाँ, लड़ तो लेंगे। लड़ने की मुझे तो प्रॉब्लम बड़ा डर है नहीं, मैं जाट हूँ। लड़ने जाट, हाँ, जाट लगाए बाट। मेरे को क्या है कि मुझे लगता है कि अपने आप को ऐसे सिचुएशन में डालना क्यों है, क्यों पैसों के लिए, हर कोई पैसों के लिए ही करता है ना। हाँ, पैसों के लिए ही है वो। पैसे कमाने के और भी तो तरीके हैं। ट्यूटोरियल देख लो ना, 101 तरीके से पैसे कमाने के, उसमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। नहीं, क्योंकि ये ना बड़ा कमाल का मिक्स है। ये एक तरफ बड़े क्लासी हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, यूके से पढ़ के आए, और दूसरी तरफ इनके अंदर एक है जाट, जो टाइम पे रोड पे भी दिखता रहता है। सच में दिव्यांका, बताओ, अंदर का जाट देखा वैसे तुमने कभी? अंदर का जाट कैसे गुस्से में। अरे कल संडे को थोड़ा बहुत ट्रैफिक ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, रास्ते कांच ऊपर है। अरे भाई, कांच ऊपर है तो फिर चिल्लाने का क्या फायदा? अरे चिल्लाता नहीं, मैं कहाँ चिल्लाता हूँ, मैं माइम करता हूँ। वो तो बाहर वालों को पता चलता है ना। हाँ, उनको लगता है ना चिल्ला रहा हूँ, अपना थोड़ी वेस्ट कर। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं बताता हूँ, मेरे चाचा जेलर थे, अभी रिटायर हो गए हैं, ठीक है, तो अच्छी सीनियर पोजीशन पे थे। तो मैं जब छोटा सा था, उनके कभी कभी छुट्टियों में, समर हॉलीडेज में उनके पास चला जाता था, तो जेल पे बुला लेते थे कि चल। तो वो क्या करते थे ना,
उनका जो डिमीनर था, उनका ऑरा था ना, वो बहुत स्ट्रांग था, ऐसे स्ट्रिक्ट जेलर। हाँ, तो वो जाएंगे अपने मिशन पे, पहले आएंगे, बेटा जूस ला रहे छोरे खातर, ठीक है, जूस वूस मंगाए, क्या लेगा बेटा, क्या लेगा बच्चा, तो हाँ अच्छा अच्छा जूस लूँगा, अच्छा ठीक है लेके आओ, जूस आया। इतने में वो जग गए, पीट वीट के आए कैदियों को, और आवाज़ें आ रही है मेरे को कि चल रहा है कुछ, जो भी है, क्योंकि कुछ ऐसे कैदी होते हैं जैसे बहुत खूंखार कैदी होते हैं जिनको थोड़ा सा देना होता है, थोड़ा टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत डोज देना होता है, राइट। उनको देख वो वहां से, अब जनरली आप क्या सोचोगे कि आया तो गुस्से में ही आएगा क्योंकि आवाजें ऐसी आ रही है, तो अब बच्चा ऐसे सहम जाता था, मैं डर जाता था। फिर वो अंदर आए, उनका भी वो स्विच ऑन स्विच ऑफ टीवी एक्टर्स की तरह, वो अंदर आए, हाँ बच्चा जूस पिया, बच्चे ने जूस पिया, अरे डोसा लेके आओ बच्चे के लिए, ये खिला वो खिला। तो मेरे को वहां से समझ आया एक्चुअली में ना हर बार गुस्सा करने की जरूरत नहीं होती, कई बार गुस्सा दिखा के काम चल जाता है। सही बात है, जेन्युइनली क्यों करना, जब अपने अंदर क्यों पीस क्यों खराब करनी। बहुत सही बोला। एक ना इस पे ना एक ओशो ने कुछ बात कही थी कि आप जब गुस्सा करते हो आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि वो गुस्सा है या नहीं है, क्या वो एक्टिंग है गुस्से की या वो सच में गुस्सा है, वो नहीं पता सबकॉन्शियस माइंड को। तो आप जब गुस्सा करो तो बोले जान के एक्टिंग करो गुस्से की, और ये बता के करो गुस्से की। आपको गुस्सा आ रहा है, नहीं ये बहुत बहुत बारीक बात है कि आपको जब गुस्सा आ रहा है, आपको तो गुस्सा आ ही रहा है ना, आपको तो पता ही गुस्सा आ रहा है, तो थोड़ा एक्टिंग कर ले, ओवर कर लो। ओवर करने में क्या होगा ना कि आप असली गुस्सा नहीं करोगे, और इवेंचुअली ना आप अंदर से गुस्सा करने के बाद परेशान नहीं रहोगे। वरना गुस्से के बाद तो ऑब्वियसली आधा पौना घंटा तो आदमी का रहता ही है ना, मतलब आप गलत डिसीजंस लेते हो गुस्से में। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा गलत कह देते हो जो फिर आपको पछतावा होता है बाद में, बुरा वो लगता ही हर्ट कर लगता है जाता गुस्सा है करने के और बाद। हम शादीशुदा हैं, आप भी जानते हो, एक दूसरे के साथ कभी ना कभी ऐसी कोई ना कोई बात हो जाती है जिसका सालों तक फिर जिक्र भी होता है, आपको भी खराब लग रहा होता है, कुड़ते रहना क्यों यार, कि तूने मेरे को क्यों थप्पड़ मारा था कि तूने मुझे क्यों थप्पड़ मारा था थप्पड़ क्यों मारा। यार मुझे आप दोनों इतना प्यारा कपल हो, नच बलिए में विनर कपल हो, लेकिन आप बड़ा शेल में रहते हो, आप दिखते क्यों नहीं हो ज्यादा टीवी में, ना रील्स में, ना इंस्टाग्राम पे, कहाँ हो, अपना काम करते हो, कौन सा कैलाश चढ़ रहे हो बताओ। यार हम बड़े मस्त है अपनी दुनिया में। एक्चुअली इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया की तरफ ना एफर्ट मारना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारा प्यार है और हमें एक्चुअली अच्छा भी लगता है रेसिप्रोकेट करने में, लेकिन एफर्ट बढ़ा जाता है। तो हम लोग लिटरली कोशिश करते हैं कि यार आज एक रील बना के डाल देते हैं, बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के प्रति, लेकिन अदरवाइज नहीं। पर मैं उसका ये इन्होंने अपना आंसर दे दिया, मैं अब अपना आंसर देना चाहूंगा। क्या अलग आंसर है? अलग आंसर ये है कि मैं ऐसा नहीं था मैं बहुत ही सोशल बटरफ्लाई था और मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना जुलना, और जब से शादी हुई है, हाँ बहुत, आज भी है, बहुत नहीं बुला ही रह गया, चुल नहीं रहा उसमें, चुल सारे बुला मिट गए। चुल है लेकिन अंदर रहेगी, हाँ तो अंदर ही चुलचुलाता रहता हूँ मैं। तो बाहर अब क्या हो गया, मैं भी कंफर्टेबल हो गया, क्योंकि ये दिव्यांका का ये है कि क्योंकि इतने साल काम किया है ना, तो काम करके जैसे अब ये है कि जब काम नहीं कर रहे होते ना, घर पे रहना मैं पसंद है। काम डाउन हो गई हूँ, हाँ, क्योंकि मैंने तो ये बहुत रिलैक्स एनर्जी है, लगा बहुत ली, एनर्जी, बहुत अपने काम कर प्राइम लिया टाइम है। पे इतना ज्यादा काम कर लिया। खैर प्राइम तो अभी भी चल रहा है, लेकिन फिर भी वो उन डेली years में सोप करना, अवार्ड फंक्शनों में नाचना। हाँ मैं ना मालूम है कैसे काम करती थी कि मैं अभी मेरा 12 घंटे का शूट है या 10 घंटे का है, उसके बाद एक कैटलॉग उठा लो, उसके बाद मैं चलो कोई नहीं अभी टाइम है, सूरत का एक अपीयरेंस आया है, जाके मैं रात को जाऊंगी, अपीयरेंस दे के सुबह फिर वापस आऊंगी, सुबह वापस शूट पर आ जाऊंगी, कार में सो लेना। अली ने बहुत और बार ये मैं- बताया ये बात है कि दिव्यांका जैसी मेहनती लड़की नहीं देखी होगी। मैं 6 बोले साल बात- तक मैं बात सिर्फ वो 12 घंटे की नहीं है, और बात ये की सिर्फ उसके अलावा एनसीसी भी। वाली लड़की ही कर सकती है, जैसे हम दोनों एनसीसी में थे। सी सर्टिफिकेट है, क्या बात कर रही मैं हूँ? सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड हूँ और मैंने बीएलसी कैंप भी लगाया है, बेसिक लीडरशिप। मैंने भी किया है, मैंने आरडी भी किया है। आरडी किया है, क्या बात है यार, राजपथ में होता है वो। आप राइफल शूटर भी हो? मैं राइफल शूटर हूँ, मैं अभी भी मैं राइफल करती हूँ और आर्चर भी हूँ, तीरंदाजी। भाई स्पोर्ट्स कुछ सुन के देखो कुछ हो जाता है। मुझे आज भी शूटिंग का शौक है। मैं शूटिंग इधर शूटिंग रेंज है, हाँ, मैं भी रिसेंटली पिस्टल सीख कर आई एक रेंज पे। उनसे ये गोरेगांव में है। ये गोरेगांव वाला नहीं, मैं आप पिस्टल, सॉरी गाइस हमारा अपना भी है, पिस्टल के राइफल के
आप पिस्टल के हो? मैं वैसे राइफल शूटर थी, लेकिन मैंने कभी पिस्टल नहीं चलाया था। और मैंने अभी एक शो किया दृश्यम, तो मैंने सोचा यार पिस्टल मैं हाथ में रखूंगी, असली तो लगना चाहिए। और वो बाकी अपना शौक अलग बात है। मैं राइफल वाली हूँ। हाँ, तो मैं राइफल वाली हूँ, पिस्टल भी सीख लिया। यार कुछ हो जाता है मेरे को तो, मतलब तब खुद की राइफल 4.5 लाख की राइफल होती थी, तब गरीबी में जब सरकारी स्कूल में पढ़ती थी मैं सोचती कि अब ले सकती हूँ तो टाइम ही नहीं है। हाँ, तब टाइम था, तब पैसा नहीं था। भगवान ने ऐसा बैलेंस अच्छा हुआ ना भाई तभी राइफल नहीं मिली, वरना अभी तू कॉमेडी कैसे करती। मैं कहता क्या पता कॉमेडी कर करके डिस्टेंस चला। बट आज मैं रिएक्शन कितना अच्छा दिया यार तुमने, तुमको एक्शन करना चाहिए भाई, क्या बढ़िया रिएक्शन है। गोली खाने वाला लड़का बहुत अच्छा बना। भाग लो। ये वो गोली खाने वाला पहला लड़का जैसे कैसा मैं देख रहा था अभी कोई रील जिसमें वो था कि वैसे भागते 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 पीछे ना एक बंजी होती है, एक रस्सी होती है, और आदमी ऐसे तेज भागता है और ठक करके पीछे उड़ता है। तो जब वो वाले शॉट्स जब हम देखते हैं कि आदमी तेज भाग रहा होता है और एक ठक करके गोली लगती है, आदमी पीछे से उड़ता है, वो ऐसे शूट होता है। भाई ऐसे इलास्टिक पीछे इलास्टिक होती है, बंजी होती है, बंजी होती है, और बंजी ही इतना आपको वो करेगी, तो आप भागते हो, जब भी बंजी खत्म आपको ठॉप करके। अच्छा, वो बंजी मुझे लगता था हार्नेस पे होता है वो। व्हाट इम्पैक्ट इट इज, व्हाट इम्पैक्ट आप इमेजिन करो, और पूरा नीचे उफ। तो मैंने देखा, मैं कहा यार क्या क्या चीजें आ गई आज। तो जैसे बंजी का वो जो टेंशन है, जैसे ही वो खत्म होता होगा, लास्ट पे आया एंड देन यू अच्छा, खत्म होता, एक तो बंजी है तो थोड़ा रिलीव आपको देती होगी, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, जैसे वो लिमिट खत्म ना वो खींचेगी छट। ये नॉर्मल रस्सी में नहीं होगा। तो वो कहाँ जाता फिर इंसान? उधर ही गिर जाएगा ना। अच्छा उधर रहेगा ना, मैं कहीं थोड़ा तो उड़ के गिरेगा। हाँ, ऐसा ऐसा भागता भागता ठो। सो गाइस, ये कपल वो भी हैं, जब हम अपना बैग पैक कर रहे थे यूरोप के लिए, तब इनका एक व्लॉग आया था कि इनकी चोरी हो गई। तब उस वक्त हर्ष ने अमेज़न से लॉक ऑर्डर किए थे। लोगों का बिजनेस बढ़ गया। पूछा जरा, सच मैंने पूरा तैयार किया। मेरे को ऐसा था, और मैं यूरोप में ना, मैं हनीमून के टाइम हम गए थे और मेरे साथ भी चोरी हो गई थी। चोरी नहीं भाई, शयाम कान के नीचे बजा के इनकी चेन लेकर कान के नीचे नहीं बजाई थी उसने कान के नीचे नहीं बजाई थी। इट वाज जस्ट लाइक, नहीं, इट वाज जस्ट लाइक कि उसने ना मेरे को ऐसे किया था। व्हाट डू यू वांट ब्रदर, व्हाट डू यू वांट ब्रदर, ऐसा करके निकल। और मेरे को हाथ ऐसा इंपैक्ट हुआ कि ये नॉर्मल इंपैक्ट नहीं है। तो मैंने बोला क्या, लेकिन फिर 4-5 लोग थे, तो ऑब्वियसली फाइट नहीं होता, 4-5 लोग फ्लाइट होता है, यू हैव टू रन, आप झगड़ नहीं सकते। तो मैं 2 कदम पीछे आया, तब तक वो 4 कदम पीछे लग के निकल गया। और मेरे को समझ ही नहीं आया कि इसने क्या किया। गरीब थे, इतनी मुश्किल से चेन डाली थी। आप सोचो कि मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ, और मैं आया, मैं कहा भारती, और मैं नीचे पिज़्ज़ा लेके आया, मैं पिज़्ज़ा लेके आया, चेन किधर हमारी? नहीं ओए, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं पता चला, अभी पता नहीं चला था, ऑन द स्पॉट नहीं पता चला। हम आए, पिज़्ज़ा खाया 2 दिन बाद, भारती 2 दिन। अच्छा, 2 दिन तक पता नहीं चला था? भारती कसम से मैं 2 हनीमून के नशे में थी, मुझे मेरे को भी नहीं पता चला। मेरे को भी नहीं भाई, इतनी बड़ी नहीं थी, पतली चेन थी, तो पतली चेन थी, तो इतनी बड़ी होती तो दिखती है। अभी मोटी दिखाई कि मोटी भी कोई ले जाए? नहीं, इससे भी पतली थी, इससे भी पतली है कि ऐसी, और वो ऐसी बाहर थी, और मैं इतना गधा, इधर डायमंड की रिंग। भाई कौन सी कंट्री में थे? एक तो पंजाबी और गुजराती, लदे बड़े गहनों से, डायमंड रिंगे, ये हमको क्या पता। रोम में थे। ओह वही तो भाई, वो तो एपिसेंटर है। एंड मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, वहां पर सिर्फ इंडियंस, अगर आप जा रहे हो रोम में तो प्लीज ध्यान रखो, क्योंकि शायद ही होगा कि आपकी चोरी नहीं होगी, और आई एम श्योर इस पे बैकलैश मिलेगा, लोग बोलेंगे अरे ये, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो मैं ना बताऊं। यार मैंने ट्वीट मारा, जो कि मैंने वहाँ की प्राइम मिनिस्टर को पूछा कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम लोग जितने अधिकतम भारतीय हैं पैसा बचाते हैं, अब अच्छे से सोच समझ के प्लान करके फिर जाते कि हम विदेश जा रहे हैं छुट्टी मनाने, तो हम अच्छी मेमोरीज लेकर आएंगे। हाउ कैन यू नॉट प्रोटेक्ट टूरिस्ट्स, हाउ कैन यू नॉट, मतलब एक्चुअली प्रोटेक्शन तो 0 है वहाँ पे। आप चले जाए। आप किस कंट्री में थे जहाँ हुआ? यही सेम तुम्हारी वाली सेम रोम। हमारा बस उसके पहले हुआ था। एक विनियर्ड के अंदर, रिजॉर्ट के अंदर से, जो कि एक वहाँ पे विनियर्ड होता है ना, तो वहाँ रिजॉर्ट आप जो है, तो हम चेक इन करने वाले थे, और चेक इन के जस्ट पहले हमने सोचा वहाँ पे जो एक टूर था वो करके एंड फिर सामान अंदर रखेंगे। तो हमने उनसे पूछा सामान सेफ है क्या बाहर,
और वो लेडीज जो रिसेप्शन, यस यस इट्स सेफ, यू लीव इट तो देयर। सारे मिले होंगे। हाँ हाँ, प्रॉपर्टी वाले भी मिले हुए थे। एग्जैक्टली, जो हमें बाद में पता चला। पहले हमें तो लगा बड़े प्यारे लोग हैं पहले तो यार। उन्होंने सुंदर सुंदर लड़कियां रखी हुई थी वहां पे, जो जैसे होटल में, और बहुत ही प्यार करने वाली। तो शैम्पू वैसा कंडीशनर खरीद के दे दिया कि आपका सब खो गया। दिल चुराने वाले क्या चोरी करके ले गए। नहीं, वो उन्होंने एम्पैथी होता है ना, जैसे कुछ हो जाता है। कमाल के एक्टर्स यार, कमाल के। अच्छा, जब हो गया तो वो भी वो रोने लगी हमारे साथ। मैं तो जमीन पे बैठी थी रोते हुए, सब गया। 40 किलो सामान गया हमारा। 4 किलो मतलब सब कुछ था यार, मतलब 40 किलो के अंदर बहुत महंगी चीजें भी थी और बहुत वैल्यूएबल प्रेशियस चीजें भी थी। जो आपने हाँ, एकदम मेरे भागी लिए हो जो रहा पैसे की है बात सालों नहीं है, से। बात वैसा यादों नहीं। की है। यादों की, जो कुछ साल पहले कहीं से मैंने ली थी। लुइस हैमिल्टन, मैं फॉर्मूला 1 का फैन हूँ। लुइस हैमिल्टन ने पर्सनली साइन की हुई कैप, उसकी क्या वैल्यू लगाओगे आप? वो तो ऐसी बहुत सारी, खैर एनीवे। ये दे आर सो स्मार्ट। अच्छा, प्लस आपका बैग है ना, आपको बहुत टाइम बाद पता चलेगा, इधर से बैग काट के लेके गए। आपको नकली करेंसी देंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, आप यूरो, हम रोज के दिन में 500 के नोट की तरह तो गिनते नहीं है, तो तुम मुझे 20 यूरो या 50 यूरो का कोई नकली नोट दे दोगे? हाँ 50 यूरो तो हालांकि पता नहीं था कि नहीं। अच्छा, ये तो हमें नहीं कैसे पता लगेगा? हाँ, 20 यूरो का नकली दे देंगे। इतने चोर है। अच्छा, स्पेशली इंडियंस को वो लोग लूटते हैं। रीजन, उनको ये पता है कि फर्स्ट इंडियन ये आया है मतलब पैसे वाला है, क्योंकि इधर आया है। हाँ हाँ हाँ। सेकंड, ये इंडियन है, इसके पास इतना एक्सपोजर नहीं होगा। ये पैसे जोड़ के सिर्फ इधर आया है। असल में हमें चोरी का एक्सपोजर नहीं इस तरह का, हमारा देश Exactly. है सेफ। हम बहुत सेफ है। हम बहुत सेफ। आप मुझे बताओ, मेरे को मुंबई में इधर कोई बता दे, या यहाँ बैठा हुआ है किसी का मुंबई में, ट्रेन की बात अलग है, जहाँ पे आप 100 लोग एक ऐसे चिपके हुए हैं ना, तो नई चोरी करने वाले भी चोरी कर ले। लेकिन मुझे बताओ, लोखंड वाला में किसी का पर्स चोरी हुआ है? नहीं, मैं कह कहीं रहा हूँ, तो छूट भी जाए ना, मिल या जाए। बैक रोड पे चोरी हुई है? पिक पॉकेट वाले हैं, हाँ वो हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा यही होगा, छोटा मोटा कोई बैग चोरी हो गया, कभी मोबाइल। ऐसे दिन दिहाड़े बड़ी बड़ी चीजें नहीं उठा के लेके जाते। मैं आपको बताऊं, हमारी चोरी से एक दिन पहले मेरा ड्रोन भी चोरी हुआ हवा में। ये रिवील हो रहा है आपके स्पेशल चैनल पर। तुम्हारे चैनल में मैं हाँ, बताया आपके नहीं, चैनल पे। मैंने हमें कभी शर्म बताया आ रही नहीं। थी यार, कैसे बताएं? हाँ, लीनिंग टावर ऑफ पीसा पे मैं अपना ड्रोन उड़ा रहा हूँ और मुझे वहां पे वार्निंग आया कि ये नो फ्लाई जोन। तो मैंने कहा ओ अच्छा, एंड आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि मुझे पंगा नहीं चाहिए यार, ठीक है ना, क्योंकि मेरा डेटा है उसके अंदर। वो कोई बैन वैन लगा दिया और उसके अच्छी ऊपर, बात कुछ है, ऐसा उसमें बार लिख के बार आ कर जाता दिया, है, तो आप मत तो फिर आगे रिमोट बढ़ो। पे आ गया, तो मैंने रिट्रैक्ट कर लिया कि मैंने कहा लैंड कम टू होम, ठीक है। अब वो आ रहा है तो वो ऐसे ऐसे तो नहीं आता ना, वो ऐसे ऊपर से सीधे, तो वो ऐसे आ रहा है, ऐसे करते करते जैसे उसको जो डायरेक्शन मिल रही है, वहां पे ऐसे एक घर था जिसकी विंडो खुली हुई थी। उस विंडो में से बाहर हाथ निकाल के बंदे ने ड्रोन चलता उड़ता हुआ ड्रोन पकड़ लिया, घर के रख अंदर ले लिया। अब मैं वहां पे, अब मुझे दिख रहा है कि कौन सी बिल्डिंग में है, मुझे दिख रहा है कि ये कौन सा घर है। मैं पुलिस की वैन वहीं पे खड़ी हुई है, मैंने जाके बोला, मैंने कहा सर माय ड्रोन हैज बीन कैप्चर्ड देयर, It's been kidnapped basically. it's been taken by someone, it's an act of theft, मेरी हेल्प करो। कहता सॉरी, पुलिस बैठी है वहां कार में, जस्ट उसी बिल्डिंग के सामने हम नीचे। कुछ नहीं करेंगे, नहीं कर रहे आप हैं। पुलिस स्टेशन जाओ। बोलेगा ओके तो ठीक है, बताओ को पुलिस स्टेशन। आधा घंटा हम पुलिस स्टेशन गए, वहां पे 6 बजे दुकान बंद कर जाती है पुलिस। पुलिस की दुकान बंद है। अच्छा, पुलिस की दुकान बंद है? 6 बजे शटर डाउन, हाँ, घर पुलिस की जाओ। दुकान बंद है। तो उनको बताओगे आप, कुछ बोलोगे कि बोला नहीं कल आना। हाँ, भाई हम कल, भेजा क्यों उसने बंदे ने? उसको पहले बोल देना चाहिए था कि दुकान बंद हो जाएगी। तो ऐसे बेसिकली How क्या होता है ना, malicious. ऐसे क्या होता है वहां पे इंडियंस, एक तो Tourist को लैंग्वेज लूटो। प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में इंग्लिश स्पीकिंग कम है, ठीक है। तो वो इस चीज का भी फायदा उठाते हैं, जैसे कि हमारी जो बीच वाली थी ना, ये होटल वाली, ये इसने गोची कर दी, क्योंकि इसने जाके रिपोर्ट, अब ये रो के आई विल कम टू द पुलिस स्टेशन विद यू, आई She विल was very ट्रांसलेट, helpful. हमें लगा बड़ी क्योंकि प्यारी वो पुलिस बंदी है को इंग्लिश यार। नहीं आती है, तो मैं आपकी हेल्प करूंगी, ये वो। हमने कहा हाँ चल, बेचारी हमारे दुख में रो रही है, इसको अपनी साथ में भाषा ले में जाते कहती होगी, थोड़ा हैं। करो। उसने अपनी भाषा में जाके पता है क्या बोला, कहती है इनको कोई रिपोर्ट नहीं करनी है, इन्होंने follow बोला up है नहीं कि चाहिए इनको case फॉलो में। अप नहीं चाहिए, ये मानते हैं, ये खाली फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, ये मानते हैं कि गलती इनसे हुई है, इनको सामान नहीं रखना चाहिए था गाड़ी में, और गाड़ी पब्लिक पार्किंग में थी। और ये public सब उसने अपनी भाषा में बोल दिया। अपनी भाषा में बोल दिया उसने। पब्लिक स्ट्रीट पे थी, उनकी इट्स अ 5 स्टार प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी के अंदर गाड़ी पार्क और वो थी। हमने मालूम है बुकीज लिखी थी क्योंकि वहां पे पार्किंग थी। सो गाइस, जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं और उन्होंने इनका नहीं देखा व्लॉग,
अब प्लीज जाके पहले वो लिंक देखो और वो कौन सी प्रॉपर्टी है वो देखना, क्या पता आप भी वहां जाने का प्लान ना बना रहे हो। और वो लड़की का इंस्टाग्राम निकालो जरा, देखे कौन है वो शातिर हसीना। अच्छा, मुझे चोरी की बात क्योंकि हम कर रहे हैं, मुझे एक टिप जरूर देनी है यार, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी हम लोग है ना, नई चोरी आजकल पता क्या हो रही है, एयरक्राफ्ट में कैबिन बैग्स चोरी हो रहे हैं, कैबिन बैग का कंटेंट चोरी हो रहा है, लैपटॉप बैग्स चोरी हो रहे हैं, क्योंकि खास करके अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट पे हो और नाइट फ्लाइट पे हो तो पिच डार्क होता है प्लेन के अंदर और कोई कैमराज नहीं होते ऑब्वियसली, राइट। सो हम कई बार ऐसा करते हैं ना कि हमारी सीट ये है लेकिन हमें ऊपर जगह नहीं मिली, तो हमारा उधर रख दिया, पीछे 3-4 मतलब सीट पीछे 5 कभी मत करना। इंटरनेशनल फ्लाइट इंटरनेशनल स्पेशली अगर यूरोप जा रही है तो आप लोगों ने उस चीज की भी मजे नहीं नहीं, हमने नहीं लिया, ये हमने दूसरों से सीख लिया है और हमें जहां जहां जो नॉलेज, क्योंकि वो पता होता है ना, नहीं, और ये एम्बेसी वालों ने हमें बताया था कि एम्बेसी वालों ने तो बहुत चीजें बताई कि जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हो आपकी ट्रैकिंग शुरू हो जाती है, आपके स्कैन हो जाता है, इसने ये क्या पहना है, रोलेक्स में खत्म, तो इसका सामान है, करते हैं बकायदा आपके पीछे, कई बार तो एयरपोर्ट से ही निकाल लेते हैं वो। एंड दे हैव माफियाज कि अगर वो उस एक शहर में आपका नहीं चुरा पाए तो अगले शहर को इन्फॉर्म कर देते कि ये लोग आ रहे हैं, तो भाई हमसे छूट गया है, तुम ले लो। तुम देख लो, तो वो कमीशन दे देना। नेटवर्क है यार कैसे मिलके काम करते हैं ना आप लोग, माय है ना। गॉड। आपको पता लंदन में, अभी मैं कुछ पढ़ रहा था, लंदन में और कनाडा में 1-2 और देश है जहां पर अगर बंदा तुम्हारे घर पे आता है चोरी करने के लिए, आप उसको मार नहीं सकते। हाँ हाँ हाँ, हाँ, अरे इनको इटली में भी नहीं मार सकते। हाँ, मेरे पति को बड़ा मजा आया ऐसे ही, हम जब एम्बेसी में बातचीत कर रहे हैं कि यार ये कैसे हो गया, दे वर वेरी स्वीट, वेरी हेल्पफुल। तो विव ने बोला एक काम करता हूँ, अब ना मैं सच में अपना बैग छोड़ दूंगा वहां और आएगा ना तो मैं घोपूंगा। कहते बिल्कुल मत करना, ये तुम पे केस हो जाएगा, आपको अंदर डलवा देगा वो बंदा। अगर गलती से पलट के चांटा भी मार दिया या कॉलर पकड़ लिया, उस बंदे को कुछ नहीं होगा, आप अंदर। यार एक बंदा, मैंने किसी पॉडकास्ट में ही देख रहा था, सच झूठ राम जाने, लेकिन पॉडकास्ट में एक बंदा बोल रहा था, बोला किसी के घर पे चोर घुसा और वो उसके कोई वायर लगी होगी, उससे बंदा इंजर हो गया। चोर ने घर से चोरी जिस घर में आया उस घर में से फोन किया पुलिस को, पुलिस बोले ए मैं चोरी करने आया, मैं इधर तार लगा रखी है, ये क्या बात हुई, I've been injured because of him। हाँ, तो सोचो वो सारे घर वालों को लेके फिर चोर ने आराम से मैं बोल रहा हूँ चोरी की। ये इसीलिए ना लोग बोले ना चाहे कितना भी कि अरे और लंदन में देखो सड़कें कितनी साफ है, सड़कें साफ है, आदमी मैले है भाई। नहीं, हमारा देश बेस्ट है, बेस्ट है हम लोग। हमारी पुलिस मैं बोल रहा हूँ वो मतलब हाँ, 15 मिनट में पुलिस देखो सिर्फ हैंडसम यार हमारी पुलिस से बात करो तो हमारा 2-3 बार ऐसा हो जाता है कि पुलिस मारना देखा इनको नीचे। नहीं, अपनी मतलब पुलिस बेस्ट है भाई, अपना इंडिया बेस्ट है, पुलिस बेस्ट है, तुरंत कार्रवाई होती है। अरे उन लोगों को देख के लगता था कि फोटोशूट कराने जा रहे हैं, वो लोग इतने हैंडसम लग रहे होते थे पूरे। मैंने कहा किस काम के हैं, लेकिन काम के तो है नहीं, काम के नहीं है। है ना। लेकिन यार ये यूरोप वाली कहानी सुन के ना मैं बड़ा सैड हो गई थी। और भाई मतलब पासपोर्ट नहीं है, पैसे नहीं है, तो सोचो हालत खराब हो जाती है। हर्ष आपके पास कुछ नहीं होता, आपको समझ नहीं आ रहा, आप अपने अभी कार का भी टायर फ्लैट करके गए, तो ये भी नहीं कि आप अपनी कार लेके जाओ और फिर कहीं से पैसा ले आओ। अब पैसा भी आप कैसे निकालोगे, क्योंकि इंडिया में तो हमारे पास जो भी कार्ड्स हैं, आप मोबाइल ट्रांजैक्शंस तो अब कर नहीं सकते कि कार्ड गए सारे। बड़ी मुश्किल से इनके एक फ्रेंड से एप्पल पे का कुछ कनेक्शन मिला, उस बेचारे ने एप्पल पे का अपना अच्छा, नंबर हमारा दिया। क्या है ना, हमारा गूगल पे, हमारा इंडिया का अलग गूगल पे है, हाँ बाहर भी गूगल पे चलता है लेकिन इंडिया वाला नहीं चलता। हाँ, फिर हमने सोचा हमारे पेरेंट्स अगर सच्ची कभी फंस जाए ऐसे सिचुएशन में, हम लोग करके कुछ जुगाड़ और बातें करके कर लिया, हमने अपने आप को निकाल लिया वहां से। पेरेंट्स वगैरह बेचारे वो कैसे निकलेंगे ऐसे सिचुएशन से? जाते हैं घूमने लोगों के, जैसे मम्मी पापा गए भी यूरोप भेज देते तो वो तो बेचारे लूट जाते होंगे। एग्जैक्टली। नहीं, इसीलिए पहले ना मैं बताता हूँ कि जैसे मेरे इन लॉज गए थे, अभी एक ग्रुप में गए थे, वो ट्रैवल टूर ऑपरेटर के साथ होता ना, तो मैंने कहा यार क्या मम्मी पापा को जरूरत है टूर ऑपरेटर की, और ये सब क्यों उनको पे क्या करना एक्स्ट्रा और ये वो। जब हमने इटली एक्सपीरियंस कर लिया ना, हमने कहा यार बेस्ट है, हाँ, सेफ है उनके लिए। सही बोले है ना, पेरेंट्स के लिए, क्योंकि एक तो आपका ग्रुप है साथ में और प्लस कोई somebody is looking after you। क्योंकि जैसे हम गए ना वहां पे, अब इटली में सारे आपके लग्जरी ब्रांड्स जो आते हैं ये सारे इटली से आते हैं, राइट। तो मैं दिव्यांका को बोल रहा हूँ, मैंने कहा यार एक बात नहीं समझ आई, ये आमिर खान स्टाइल में एक बात बताओ, तुम यहाँ पे
कोई भी बंदा ऐसे बैग्स क्यों नहीं कैरी कर रहा है? कितने सिंपल लोग हैं यार, बड़े हम्बल लोग हैं। पूरी दुनिया को ये सप्लाई करते हैं, लेकिन कितने सिंपल हैं। हाँ, हम बड़ी खुद carry तारीफें नहीं कर कर रहे। रहे हैं। ऐसे क्यों दियोगे? ऐसे क्यों? चोर है सबके सब। क्योंकि जो उनको लगा कि ये खरीदेंगे और आएंगे चोरी करके फिर हमारे पास आ नहीं जाएंगे। भैया, वहाँ के आम आदमियों को भी पता है कि इधर चोरी होती है। आप जैसी हाँ, ब्रांड तो आप- लेके निकलोगे तो आप तो वो नोटिस में आ गए। हाथ तो काट गाइस देंगे। आज का पॉडकास्ट है चोरियां कैसे कैसे होती हैं। ना हमने इनका पूछा कि आप फ्यूचर में क्या करोगे, ना कुछ नहीं, सिर्फ चोरियों की बातें की नहीं है। बट अरे बात निकलते निकलते यहाँ निकला, बट दूर खैर तक पहुंचेगी। मैं ये जानना जिक्र चाहता छिड़ा है हूँ। तो दूर तक पहुंचेगी। हाँ, Yes. नहीं बट मैं जानना चाहता हूँ आप लोग अब क्या करने वाले हैं? लाइक यार हम चाहते हैं कि दिव्यंका और विवेक ना बड़ा प्यारा सा कपल है। जैसे ए चलना चुप, मैंने इनको कभी नहीं देखा, आप चुप रहिए, आप ऐसे कीजिए। मैंने बड़े प्यारे प्यारे देखे, बट आप घर में कैसे हो हमको वो देखना है। तो कुछ डेली वाला शुरू करो ना, या ये आप क्यों नहीं करते? लाएंगे एक दूसरे पे अगर हम नहीं, लोग शूट करेंगे हम- डेली वाला। नहीं, पर हम एक्चुअली में वैसे है भी नहीं। हम बहुत ही विनम्रता से पेश आने वाले। सच्ची यार? मैं थोड़ा मैं था थोड़ा सा वैसा, थोड़ा कि यार ये क्या है, इन्होंने मुझे आओ यार, दिव्यंका कौन है घर में ऐसा शांत मेरे घर में कि सारी? नहीं यार, मेरे घर में खुराफाती लोग हैं, मैं अकेली ऐसी हूँ। हाँ एक्चुअली में जो इनके पेरेंट्स हैं वो मम्मी वो पापा काफी तो बहुत ही मस्त मौला है। भाई सच हाँ, में आपके ऐसे- पापा का तो पापा मैं पुष्पा देखा का हुआ है। डांस करते हैं, श्रीवल्ली का चप्पल। पापा के लंबे लंबे बाल है ना। नहीं हाँ थे, हाँ चोटी लगा के। कैसे पढ़ाई की थी कि फिर शांत हो जाओ? मैं उनको समझा रही हूँ, मतलब बाहर से पढ़ के आए हो ना आप। हाँ यो, कोई ऐसी लड़की चाहिए थी। यो विवेक, लेट्स गो डार्लिंग। ऐसी विवेक दाल खाएंगे हम उनके, और साथ में प्याज वाली भिंडी। मूंगफलियां उबाल दी है मैंने। पर यार जब तक ऑपोजिट ना हो तो मजा नहीं आता। एक्चुअली में वही है क्योंकि ये मुझे, हाँ क्योंकि मेरे में थी बहुत ज्यादा मतलब बहुत एनर्जी। बहुत ज्यादा उबल रहे थे, एनर्जी। तो उबल रहे। ये अच्छा है, ये मुझे उसने स्थिर पानी करती है डाला। थोड़ा सा। हाँ लेकिन आप हमें बताइए कि आप YouTube चैनल कब खोल रही हैं अपना? आप बताइए। मैं क्यों बताऊं, तुम बताओ। सो जब तक ये पॉडकास्ट आएगा तब तक वीडियो डाल चुकी होंगी कि आप नहीं? चलिए एक ये मिनट, तो मत depend डालना, करता है मत कितने डालना। सालों में आएगा ये प्रियंका, podcast। मत डालना वीडियो। इस पॉडकास्ट के नीचे आप सबको कमेंट करना है कि दिव्यंका त्रिपाठी अपना खुद का YouTube चैनल खोले। चाहे हफ्ते में एक डाले, महीने में एक डाले, पर खुद का खोले और कुछ ना कुछ करे। और हमको बहुत कमेंट्स आए थे आप लोग के आने से पहले भी ना। क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। पॉडकास्ट हमने 100 से ज्यादा पॉडकास्ट कर लिए। अच्छा। और हमको बहुत सारे पॉडकास्ट के नीचे कमेंट आए हैं कि प्लीज दिव्यंका एंड विवेक को बुलाओ, प्लीज दिव्यंका। हमको लगा उनकी चोरी हो गई है तो हम उनको कहे पॉडकास्ट करोगे। वो बोले कि शट अप, हमारे पासपोर्ट नहीं बन रहे और पॉडकास्ट करें, इसीलिए हम थोड़ा शांत हो गए। अभी मैंने नहीं, उस टाइम तो हमें कैश की जरूरत थी, तो आप यूरो बोलते, यूरो मिलेंगे तो हम आ जाते थे। नहीं। फ्लोरेंस में हमारे एक दोस्त है यार। कौन? ज्योति ज्योति जी? जी। हाँ यार, तो उनका रेस्टोरेंट है, हमारे दोस्त है, रोम में भी है। हाँ 2-3 मैंने फिर अभी सारी दोस्तियां कर ली, यूरोप इधर उधर हर जगह। हाँ सारे दोस्त है, ताकि पंगा वो चोर लोग भी हमारे हाँ। दोस्त है। चैन मार के अरे भाई आपकी मार ली, रख लो, ऐसे करेंगे। लेकिन दिव्यंका प्रॉमिस करो कि आप खुद का करोगे। मैं कुछ तो करूंगी। हाँ, ये पॉडकास्ट जब आप देखोगे ना, आप इसके नीचे कमेंट्स देखना, सबने कहा होगा यस दिव्यंका ऐसे ऐसे वाले हाथ हमने अभी एक बहुत कमाल की बात सुनी। कुछ दिनों पहले हम पॉडकास्ट कर रहे थे संजीव कपूर सर के साथ। संजीव कपूर शेफ के नाम से हम सबको जानते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो तो और है। बहुत बड़े बिजनेसमैन, मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन लिटरली। मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला सर क्या है? बोलते हर्ष स्टार्ट करो, आगे की राह वो काम दिखाएगा जो आपने स्टार्ट किया है, आप नहीं दिखाओगे। देयर इज नथिंग कॉल्ड बेस्ट, देयर इज नथिंग कॉल्ड क्वालिटी, देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्शन। Yes. इट इज जस्ट कीप डूइंग इट अपने आप। आज आपके लिए जो परफेक्शन है कल मेरे लिए नहीं होगा, तो क्या फायदा? आपने तो आपके परफेक्शन के लिए साल लगा दिए। एक्चुअली में वही होता है, वही Never do. इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं हम लोग। एंड एक्टर्स का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हाँ, हाँ। है। वी थिंक सो मच, क्योंकि हमको लगता है कि नहीं यार सोच समझ के करते, सोच समझ के कुछ नहीं। आपने एक्टिंग सोच समझ के शुरू की? नहीं। आप मुंबई सोच समझ के आए? नहीं। हम में से किसी ने भी जो काम सक्सेसफुल हुए हैं ना, वो सोच समझ के नहीं किए, वो बस किए हैं। मैं तो एक ही एपिसोड में लाफ्टर चैनल में आके मुझे करते लगा हैं। मेरी फीस माफ हो जाएगी कॉलेज की। पता ना टीवी में आई इसकी फीस माफ कर दो, तो मैं तो इसीलिए आई थी। मेरे को क्या पता कि फीस ही
कॉलेज ही छूट गया, कॉलेज ही छूट गया। फीस के चक्कर में मेरे को इतनी सारी किस दे दी इसने। देख लो भैया, ऑन दैट नोट इसको किस दी, यूरोप में चैन उड़ा दी इसने हमारी चल गया। ससुराल वाली। मुझे मेरी मम्मी को इस ब्लॉग से याद आएगा, पॉडकास्ट से, कि हमारी चैन का है। इन्होंने दी थी मेरे को, इन्होंने दी थी। इससे 2 दिन बाद हुआ क्या था फिर? 2 दिन, अरे भाई नहीं कलेश हंसी आई, इतनी हंसी है। हुआ ये पता, मैं ऐसा बैठा नहीं, कलेश इस चीज का नहीं हुआ कि 2 दिन लग गए रजिस्टर होने में। ये तो मतलब बनता था चीजें यार। खा रहे थे हम लोग, शॉपिंग के कर रहे थे, सिंदूर डाल रही थी, नई नई शादी हुई थी, तो ना कि तुम गीले बाल के साथ पति को उठो, मेरे को क्या पता पति चैन चुरवा के आ गया। हाँ, कभी इस मतलब ऐसे मामलों, कभी हमारा पता झगड़ा कैसे होता है, कोई रैंडम बात पे कि तूने मुझे खाना क्यों लेट दिया, खाने के लिए तूने ऐसे क्यों बोला कि खाना दे, प्यार से नहीं, ऐसी यार ये लड़ाइयाँ बड़ी फनी चीजों पे होती है, बहुत छोटी। कोई बड़ी बात पे कभी नहीं हमारी होती। कोई ऐसा नहीं कि तू उस लड़के के साथ या तू उस लड़की, कुछ नहीं, मोबाइल खुले सब कुछ नहीं, बस इस बात पे कि कब से बोल रहा हूँ यार खाना दे दे, ऐसी वाली चीजों। नहीं, बट मैं बताता हुआ ये, तो हम लोग बैठे हुए हैं और भारती रेडी हो रही है, कुछ ऐसा ऐसा कर रही है, और मैं ऐसा बैठा और मैंने ऐसे किया तो 2 चेन पहनी थी, हाँ, एक बड़ी एक छोटी, छोटी वाली वो ले गया, अच्छा, बड़ी वाली छोड़ गया था? उसे कितना बड़ी दुख वाली अंदर होगा। थी, बड़ी वाली अंदर थी, वो एक ही बार थी ऐसे, वो भी पता नहीं बाहर आ गई थी, वरना मैं अंदर ही करके जाता था, तो मेरे को पता नहीं, तो मैंने ऐसे एक देखी, हे जी, मेरे को फिर मैं फ्लैशबैक आया, मैंने बोला भारती, मैंने ताली मारी, मुझे आज भी याद है, और मैंने इतनी जोर से ताली मारी ना, मेरे हाथ जलने लगे। मैंने इतनी जोर, मैं कहा भारती तुझे पता है वो जो मैंने बोला वो आदमी आया था, बोले हाँ, मैंने वो मेरी चेन चुरा के लेके गया है भारती। पर उस टाइम पे ऐसा होता है ना कि इस चीज का दुख बना है कि इस चीज की एक्साइटमेंट की, वो क्या हाथ साफ करके गया यार वो। यार भाई आप बहुत भाई जादूगर है, जादूगर ही है वहाँ सारे। लोगों को अगर वो कर रहा है तो कितनी बड़ी बात है। बट यार, बट ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग बस ये बता दीजिए जाने से पहले। अब बता के तो ना जाएंगे, अब बता के जाएंगे तो फिर तो हो गया, नहीं अभी तो हम जाएंगे रेडी हो नहीं। जाएंगे। अब आप जाना अमेरिका, वहां अच्छी चोरियां होती है। देखो इटली को हमने दान दे दिया जितना देना था, वो हमारा कर्जा पूरा हो चुका है, पिछले जन्म का था कुछ बकाया, वो अब कर दिया। अब इटली में आया तो बोलता अब इटली जाओ और आप उनका सामान चुराओ। मेरा तो बड़ा क्योंकि चोरों के लिए तो बहुत सही देश है वो। हाँ, मेरा एक्चुअली मेरे को थॉट आया था कि मैं थोड़े दिन के लिए यहाँ पे रहूं और सीखूं और इसके ऊपर पिक्चर बनाऊं कि एक इंडियन के साथ चोरी होती है वहां पे जाके, और वो इतना पर्सनली ले लेता है कि वो वहीं बच जाता है, और फिर वो पूरी गेम सीखता है और फिर उनसे बदला लेता है, और फिर अपने देश, और फिर क्लाइमैक्स, और फिर वापस आता है इंडिया, भाई फिर एंड वही हो। और फिर वहां पे ना जब लैंड होता है ना प्लेन, तो बाहर लोग खड़े होते हैं ताली के, यार हमारे देश का नाम रोशन किया था। ऐसी स्टोरी कोई पॉडकास्ट में बताता है, चिल्ला चिल्ला के स्कीम में बता दो सब। इस बंदे ने सारी उम्र निकाल दी। चोर को ढूंढने कहते, जब वो आता सब तालियां मारते, कह रहे साले तूने टाइम वेस्ट कर दिया, तेरी बीवी शादी करके अमेरिका निकल गई, उसके 2 बच्चे हैं, तूने एक ही चोर ढूंढा, पागल क्या किया, इसी में वापस जा। यार लेकिन अच्छा वाला आइडिया यार, कि लोग खड़े तालियां मारे, हिंदुस्तान का चोर। ओह गॉड। सो गाइस, विवेक भाई का तो अपना YouTube चैनल है जिसमें वो फिटनेस की कुछ चीजें डालते रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लड़के जो जिम नहीं जाते, अभिनव जैसे, ये लोग जैसे, इनका चैनल फॉलो कीजिए। और भाई आप समझाते भी हो? बहुत समझाता हूँ। ठीक है, तो इनका जो भी चैनल है उसका लिंक हम इस पॉडकास्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और उसके बाद वाले में दिव्यांका का भी देंगे, क्योंकि तब तक आप कमेंट कर करके उनको परेशान कर ही दोगे। यार ये लड़की ने मगरमच्छ उठा लिया, पति को जहाज से कुदा दिया, चैनल क्यों नहीं खोल रहे? वैसे यार एक बात, कुछ करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। अभी मुझे आइडिया आया, सुनो। देखो अभी जो हमारे घर के जो व्लॉग्स है ना, वो तुम्हारे चैनल पे जा सकते हैं, और मेरा सोनली फिटनेस के ऊपर जा सकते हैं। ये बात घर जाके कर लो यार। नहीं यार हम इतने फ्री हो, मैंने ये बेडरूम वाली बात होती, सुन नहीं, मेरे वो एक सेकंड पहले क्या बोला था, आते क्या बोला था मुझे, भाई नहीं कंफर्टेबल हो जाना। कंफर्टेबल अब हो गया। मेरे को डर लग रहा है, जूते उतार के ऊपर ना रख दे। मेरे को ना 7 मिनट लगते हैं कहीं पे भी जाके कंफर्टेबल होने में। अब मैं हो चुका हूँ, 1 घंटा हो गया। उसके बाद निकालना मुश्किल हो जाता है मुझे, तो तुम देख लो। अभी मेरा वार है। वो कार्ड खत्म हो गया, 3 मिनट बाकी है, उसका खत्म हो गया हमारा। गाइस, वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट, इतना मजा आया, ऐसा लगा कि पॉडकास्ट के लिए आया, ऐसा लगा कि एक दूसरे के घर आए। हाँ, थैंक यू सो मच गाइस। कमेंट जरूर करना उसके चैनल के,
चैनल खोलने के लिए, और थैंक यू सो मच हमें देखने के लिए, सहने के लिए और हमारी बातें सुनने के लिए। थैंक यू। इससे पहले मेरा कार्ड खत्म, कितना टाइम बाकी है? 2 मिनट। 2 मिनट आप देखते हुए 2 मिनट है, चल म्यूजिक डाल देना, हम ये कर रहे होंगे। अब ये कपल और ये कपल चोर बनेगा और उधर जाके चोरी करेंगे। हम बंदे 4 मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में और उसका ब्लॉग बनाएंगे। हाँ